हरे कृष्णा। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। नित्यानन्दम् अहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणिं। नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने अशेषकलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। सङ्कर्षणकारणतो यशायि गर्भोदशायि च पयोब्धिशायि शेषश्च यस्यांश कलासनित्या नन्दाख्यराम शरणं ममास्तौ। नन्दाख्यराम शरणं ममास्तौ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। असाधु साधुता दायिन्नाति नीचो च तारक हानमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृदकण्ठयो स्फुरः। हरे कृष्ण। परम दयाल श्री नित्यानंद राम की जय। श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय। श्री एक चक्र धाम की जय। श्री नवद्वीप मंडल की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद।
हरे कृष्णा। तो एक बार पुनः परम दयाल भगवान श्री नित्यानंद राम के प्रगट तिथि के उपलक्ष्य में चल रही वह श्रृंखला श्री नित्यानंद भगवान के, नित्यानंद प्रभु के कारुण्य का, नित्यानंद प्रभु के महिमा का श्रवण हम पिछले कुछ सत्रों में जो किए, उसका जो भाग शेष रहा तो फिर विचार किया गया कि उसे पूर्ण किया जाए। विशेष रूप से नित्यानंद प्रभु की कारुण्यता अधिक प्रखर रूप से जहाँ प्रकाशित होती है, वह अति प्रसिद्ध लीला जिसको विस्तृत रूप से बहुत कम सुना जाता है, जगाई मधाई का उद्धार, जहाँ पर कैसे नित्यानंद प्रभु चल कर जाते हैं, उनके पास जिनके चित्त में भगवान श्री कृष्ण के प्रतिकूल भावना है या भगवान श्री कृष्ण की किंचित मात्र भावना भी न हो, जिस तरह से हम उस दिन भजन गा रहे थे, जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु की गौर प्रेम रस की जो बाढ़ आती है, उसके समझाते हुए श्री लोचन दास ठाकुर कहे हैं, नित्यानंद राय ताहे मारुत सहाय, जहाँ नाही प्रेम वृष्टि तहाँ लय जाय। नित्यानंद राय ताहे मारुत सहाय। तो जो प्रेम की वृष्टि है, प्रेम वृष्टि मतलब प्रेम की वर्षा, श्री चैतन्य महाप्रभु जो प्रेम की वर्षा कर रहे हैं, परंतु ऐसे कुछ स्थान जहाँ पर वर्षा न हो तो वहाँ पर जल कैसे जाता है, तो पहले वायु की सहायता से वायु जो है उस जल को, उस बादलों को, प्रेम के बादलों को लेकर जाती है। तो कौन सी वह वायु है? जो अनावृष्टि वाले स्थान पर, जहाँ पर वर्षा नहीं हुई, उस स्थान पर वर्षा करवाते हैं, उस वायु का नाम है नित्यानंद। नित्यानंद राय ताहे मारुत सहाय, जहाँ नाही प्रेम वृष्टि तहाँ लय जाय। जहाँ पर प्रेम की वृष्टि नहीं होती, वहाँ पर श्री नित्यानंद प्रभु लेकर जाते हैं। उसी विषय को सुनते हुए हम चैतन्य भागवत में वर्णन सुन रहे थे, किस प्रकार से श्री नित्यानंद प्रभु उन जगाई मधे की अत्यंत अधपति दुर्दशा को देखकर उनके हृदय का कारुण्य उमड़ पड़ा और नित्यानंद प्रभु संकल्प लिए कि कैसे ये भक्त बनेंगे, कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेंगे। और क्रमशः हमने सुना कि अप्रत्यक्ष रूप से हरिदास ठाकुर, श्री चैतन्य महाप्रभु और अद्वैत आचार्य सभी श्री नित्यानंद प्रभु की गुणों को गाए हैं कि नित्यानंद प्रभु कैसे है, किसी की पूर्व योग्यताओं को, किसी के अधिकार को, किसी की पात्रता को जो नहीं देखते हैं और बहुत ही सहजता से सभी को। कल भी हम जब अवसर मिला था, यहीं पर हम मायापुर धाम में हिंदी भाषी भक्तों के लिए जब श्री नरोत्तम दास ठाकुर के विषय में चर्चा कर रहे थे, तब भी मैंने इसी बात को कहा कि, और उसके पूर्व भी एक अन्य सत्संग में मैं था, वहाँ पर भी इस बात को उल्लेख किया गया कि नित्यानंद प्रभु की जो विशेषता है कि गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जो अंतर है, हालांकि गौरांग महाप्रभु के हृदय का ही एक विशेष गुण उन्होंने प्रकाशित किया श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में कि गौर हरि जो है राधा कृष्ण का प्रेम प्रदान करते, जिस तरह से वहाँ पर कहा जाता है, गौरांग भजिले दुष्ट भाव दूरे जाय, अल्पदिने व्रजे धामे राधा कृष्ण पाय। नवद्वीप धाम महात्म्य में श्रील भक्तिनाथ ठाकुर इस बात को वर्णन करते हैं, गौरांग भजिले दुष्ट भाव दूरे जाए। गौरांग का भजन करने से दुष्ट भाव जाता है और अल्प दिने, और अत्यंत कम
अल्प काल में ही व्रज धाम के राधा कृष्ण की प्राप्ति होती है। परंतु वहीं पर आगे इस बात को भी कहा जाता है, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं नित्यानंद प्रभु के विषय में, तोमार करुणा विना गौर नाही पाय, शत जन्म भज यदि गौरांग ही आय। परंतु श्री नित्यानंद प्रभु के साथ अगर गौर हरि की आराधना न की जाए तो हालांकि उन्हीं गौर हरि के लिए कहा जा रहा है कि अल्प दिना राधा कृष्ण पाए, परंतु दूसरी जगह क्या कह रहे, शत जन्म गौरांग ही आय, शत जन्म भज यदि गौरांग ही आय। 100 जन्मों तक भी गौर हरि का हृदय में आराधना की जाए फिर भी कृपा नहीं मिल सकती। तो गौर हरि की कृपा से राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो, जैसे इक्वेशन में कहा जाता है कि गौर कृपा इज इक्वल टू व्रज राधा कृष्ण प्रेम, और निताई कृपा इज इक्वल टू गौर कृपा। तो इक्वेशन क्या हुआ, ऐसे निताई कृपा इज इक्वल टू गौर कृपा लिखा गया है, और दूसरा इक्वेशन है गौर कृपा इज इक्वल टू व्रज राधा कृष्ण प्रेम। तो दोनों इक्वेशन को मिलाया तो फिर क्या होगा, निताई कृपा इज इक्वल टू व्रज राधा कृष्ण प्रेम। और इसी को तो कहा गया है फिर भजन में जो कहा जाता है, निताई करुणा हवे व्रजे राधा कृष्ण पावे, दृढ़ करी धर निताई पाय। निताई करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण भावे, हेनो निताई बिना भाई राधा कृष्ण पाईते नाई। तो उसी को घुमा फिरा के कहा जा रहा है। तो वही नित्यानंद प्रभु की महिमा को हमने अद्वैत आचार्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर के शब्दों में सुना, और अंततः देखते हैं कि चूँकि नित्यानंद प्रभु के देव संकल्प आए थे, इसका परिणाम क्या हुआ कि इनसे एक अच्छी अज्ञात सुकृति संपन्न हुई। किनसे, जगाई मधाई से। जब हमने सुना कि श्री चैतन्य महाप्रभु की बाड़ी मतलब निवास को कहते हैं, उसके समीप ही गंगा के तट पर इन्होंने जगाई मधाई ने डेरा जमाया। रात्रि में जब संकीर्तन होने लगा, नशे में धुत जगाई मधाई वहीं पर नाचने लगे। मद्यपान विवल किछु नाही जाने, आछिलाव कोथाय आछय कौन स्थाने। हम कहाँ पर है, हम किस स्थान पर है, हम कैसे यहाँ पर आए, ये कोई विचार नहीं था उनका, परंतु वो नाच रहे थे। और उसी अवस्था में फिर वो निमाई पंडित की स्तुति कर देते हैं। इसी को कहा जाता है अज्ञात सुकृति। अनजाने में ही कोई जब कुछ भगवत भक्ति के किसी अंग के संपर्क में आता है, अज्ञात सुकृति कैसे कहा जाता है, मतलब भक्ति के कुछ अंग ज्ञान न होते भक्ति का। भक्त लोग कीर्तन कर रहे, वहाँ से आप गुजर गए, आपके कानों में भगवान का नाम पड़ा, आपकी दृष्टि भक्तों पर पड़ी, भक्तों के हाथ से कुछ प्रसाद मिल जाए, हालांकि ना अभी कोई भक्ति का ज्ञान है, ना भगवान के प्रति कोई श्रद्धा है, परंतु ऐसी अवस्था में भी कुछ अगर भक्तों के संपर्क में आ जाता है, और ऐसी अवस्था में कभी अनजाने में कोई भक्तों की स्तुति कर ले, ऐसी अवस्था में कभी किसी मंदिर की, हाँ इस्कॉन का मंदिर बहुत सुंदर है, ऐसे ही तो ऐसी अज्ञात सुकृति होती है। और ऐसे अज्ञात सुकृति बहुत अधिक जब एकत्रित होती है तब प्राप्त होती है वास्तविक भजन की श्रद्धा। तो यहाँ पर इसी बात को अच्छा समझ आता हूँ, जो मैं पढ़ रहा था आपके सामने नहीं था। ओके, आई थिंक नाउ वी आर एबल टू सी। प्रभु रे देखिया बोले निमाई पंडितो, कराइला संपूर्ण मंगल चंडी गीत, गायन सब भाल मुई देखी बारे चाय, सकल आनिया दिन यथा जई पाए। तो भले नशे में धुत थे, परंतु कोई अच्छी बात कही कि निमाई पंडित के यहाँ पर ये मंगल चंडी का, उन्हें लगा देवी का कोई पूजा हो रही है रात्रि में, तो बहुत सुंदर गाते हैं, और निमाई पंडित तुम बहुत अच्छा गाते हो, हमें भी देखना है कैसा होता है तुम्हारा जो गान वगैरह, और हम पूरा दिन जो भी चोरी डाका करेंगे, जो कुछ प्राप्त करेंगे हम तुम्हें ला कर देंगे।
तुम्हारी पूजा के लिए। हालांकि वहाँ पर महाप्रभु उनकी उपेक्षा करते हैं, उनको दुर्जन देखकर उनको टाल देते हैं, इस तरह से बताया गया। इसके पश्चात अब नित्य प्रति नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर के साथ मिलकर जब भ्रमण कर रहे थे, वह उसी का वर्णन आगे किया जाता है। एक दिन नित्यानंद नगर भ्रमिया, निशाय आई से दोहे धरी लेक गया। अब नित्यानंद एक दिन रात्रि का समय में पूरा दिन जब संकीर्तन हुआ, पूरा दिन नाम का प्रचार किए, और जब लौट के आ रहे थे उसी समय ये सामने मिल गए और ये पहचान गए। नहीं पहचाने नहीं, वो रोक दिया इन्होंने। केरे केरे बलि डाके जगाई माधाई, नित्यानंद बोले न प्रभु रबाड़ी जाई। कि कौन हो तुम? तो नित्यानंद ने कहा कि मैं महाप्रभु के घर जा रहा हूँ। प्रश्न था कि हो कौन? और इन्होंने कहा कि मैं महाप्रभु घर पर जा रहा हूँ। और तब वो कहते मध्येर विक्षेपे बोले किवा नाम तोर, नित्यानंद बोले अवधूत नाम मोर। अब मेरे साथ साथ बंगाली पढ़ने लगे तो काफ़ी कुछ शब्द सीख भी जाएंगे। मध्य मतलब नशे के धुत अवस्था में उन्होंने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने कहा कि अवधूत मेरा नाम है। बाल्य भावे महामत्त नित्यानंद राय, तो दोनों ही नशे में धुत थे। ये शराब के नशे में धुत थे और ये गौर प्रेम के नशे में, नित्यानंद प्रभु। और कभी कभी भी एकदम ग्वाल बाल के भाव में रहते थे। तो बाल्य भावे महामत्त नित्यानंद राय, मध्यपेर संगे कथा कहे लीलाए। तो ऐसे ही मजाक मजाक हंसी मजाक में उनसे वार्ता करने लगे। तो आगे क्या कहा गया यहाँ पे? उद्धारी बदुई जन हेन आछे मन, अतएव निशा भागे आइला से स्थान। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, कोई संयोग नहीं था कि नित्यानंद वहाँ पर उनसे मार्ग में टकरा गए। वृंदावन दास ठाकुर थे, आज नित्यानंद प्रभु हृदय में संकल्प बन चुका था। उद्धारी वो दुई जन, आज इनका उद्धार है, आज इनका ड्यू डेट है, आज इनका उद्धार होने वाला है। यह मन में आया, इसीलिए नित्यानंद प्रभु उनके सामने आए हैं। वो अलग हिंदी भजन में क्यों कहते हैं ना, जब संत मिलन हो जाए तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तो गुरु वैष्णव का मिलना जो है ये कोई संयोग नहीं होता है। इट्स नॉट कोइंसिडेंट, इट्स कृष्णास कॉजलेस मर्सी, इट्स कृष्णास अरेंजमेंट। श्री कृष्ण विशेष किसी ऊपर कृपा करना चाहते हैं तब उसे एक साधु गुरु वैष्णव के संपर्क में लाते हैं, जिनके संगति मात्र से ही, जिस तरह से क्या कहा जाता है, गोस्वामी तुलसीदास कहते बिन हरि कृपा मिल ही नहीं संता, सत्संता संस्कृति कर अंता। कि बिना हरि की कृपा के संतों का समागम नहीं होता है। और जैसे संतों की समागम प्राप्त होता है, साधु संतों की संगति प्राप्त, उसका परिणाम क्या है? सत्संता संस्कृति कर अंता। संसार का चक्र, आवागमन का चक्र उसका रुक जाता है। तो यहाँ पर यह संकल्प लेकर नित्यानंद प्रभु आए, वृंदावन दास ठाकुर कह रहे। और जैसे ही इन जगह मदन क्या शब्द सुना है? अवधूत। अवधूत नाम सुनी माधाई कुपिया, मारिला प्रभुर शिरे मुटु की तुलिया। तो ये नशे में धुत थे और इनके हाथ में शराब का मिट्टी का घड़ा था। जैसे नित्यानंद का नाम सुना है अवधूत, तो मधाई बहुत कुपित हो गए। तो जगाई माधाई से माधाई कुपित हुए और माधा ने जोर से वह घड़ा देकर नित्यानंद प्रभु के माथे पर दे मारा। और जैसे ही दे मारा, हालांकि श्री नित्यानंद प्रभु कौन है? साक्षात भगवान है, भगवान का सच्चिदानंद विग्रह है। भगवान कोई पृथ्वी जल अग्निवायु आकाश पंच महाभूत का देह नहीं है, परंतु लीला में विशेष रूप से हम सारा सुनते हैं, मुझे आज भी याद है। इट वॉज
कौन सा वर्ष था वो? आ, लगभग 20-21 वर्ष पूर्व की बात होंगी। 2001 या 2002 में जब विश्व से परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी जी के साथ हम महाराष्ट्र टूर करते थे। और तब मुझे याद है उस समय आरवड़ी में हरे कृष्ण उत्सव भी होता था महाराष्ट्र टूर के समय। और तब आरवड़ी में उत्सव हुआ था और उस समय जगाई मधाई लीला हुई थी स्टेज पर। शायद मैं था उसमें, आई डोंट नो, आई थिंक शायद हरिदास ठाकुर बना था ऐसा कुछ, जहाँ तो मुझे स्मरण है। और फिर एक वक्त नित्यानंद प्रभु बने थे। और जो ड्रामा किया जाता है, ड्रामा आवश्यक क्या है कि ड्रामा रियल लगना चाहिए ना, भाव एकदम रियल लगने चाहिए। और उस समय क्या, कई बार क्या है, भक्त लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसा लाल जो रंग होता है वो अपने हाथ में ऐसा कुछ चुटकी ऐसे कुछ पूड़ी रख लेते हैं। और जैसे वो घड़े का प्रहार होता है तो पूरा इस तरह से तुरंत वो जो भी रंग रहता है, पानी का रंग होता है, उसको तुरंत लगाया जाता है, तो बहते हुए निकलता है। ऐसा दूर से ऐसा दिखाई जैसे सही में रक्त का धारा बह रही है। तो वहाँ पर मैं सुन रहा था कथा में, भक्तगण बताते हैं कि आवश्यक होता है विशुद्ध से जब भगवान नर लीला करते हैं। जिस तरह से भागवत में क्या कहा जाता है, कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषः। कि वही कृष्ण बलराम जब लीला करते हैं और उसमें नर लीला करते हैं, और नर लीला में वास्तविक भक्तों के हृदय में भाव को आदान प्रदान के लिए आवश्यक क्या है कि सही में, ड्रामा नहीं, सही में श्री कृष्ण भयभीत हो जाते हैं, सही में श्री कृष्ण को भूख लगती है। इस तरह अलग अलग प्रकार के शरीर में कुछ विकार देखे जाते हैं साधारण मनुष्य की तरह। वैसे नित्यानंद प्रभु ही ध्यान रहना जी सच्चिदानंद में विग्रह है, परंतु लीला में श्री नित्यानंद करुणा को बतलाना था। इसलिए यहाँ पर वे भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड अपने मस्तक पर धारण करते हैं, एक छोटे से घड़े के प्रहार से रक्त निकल सकता है, विचित्र बात है ना। परंतु जैसे घड़े का प्रहार हुआ है तो वहाँ पर क्या कहते, फुटिल मुटु के शिरे रक्त पड़े धारे नित्यानंद महाप्रभु गोविंद स्मरे। वो मटका फूट गया नित्यानंद प्रभु के माथे पर लगते रहा और रक्त पड़े धारे, रक्त की धारा एकदम बहने लगी। और नित्यानंद महाप्रभु क्या करें, गोविंद 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 श्री कृष्ण का स्मरण करने लगे। एक शब्द उन्होंने कहा नहीं, पलटकर कोई उत्तर नहीं दिया। वास्तविक जो प्रचार कार्य करते हैं उनके लिए आवश्यक है सबसे पहले ये गुण, अति सहनशीलता। जिस तरह से श्रीमद् भागवत में भी कहा जाता है, कैसे श्लोक, तिरस्कृता विप्रलब्धा क्षिप्ता शप्ता हता अपि ना तस्य प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोभिः। जहाँ पर परीक्षित महाराज को शाप मिला है, तब प्रश्न उठता है कि परीक्षित महाराज ने कुछ पलटकर कुछ कहा क्यों नहीं। तब वहाँ पर तो वास्तविक यही भक्त होता है। तिरस्कृत विप्रलब्ध क्षिप्त शप्त हता, 5 प्रकार की परिस्थितियाँ बताई। तिरस्कृत किया जाता है, भरी सभा में उसका तिरस्कार अनादर हो। तिरस्कृता विप्रलब्धा, विप्रलब्धा था जिसे छल किया जाए, धोखा दिया जाता है। क्षिप्ता शप्ता हता, क्षिप्ता क्या होगा, एक तो है कि अपशब्द बोलना, जहाँ तो मुझे स्मरण है, आई नीड टू चेक वंस मिनट, वो श्रीमद् भागवतम में है। अध्याय 18 श्लोक संख्या 48। क्षिप्त, क्षिप्त मतलब उपेक्षा जब की जाए उनकी,
तो उनको तिरस्कृत किया जाए, उनको धोखा दिया जाए, उनको शप्ताह मतलब उनको शाप दिया जाए, क्षिप्ता उनकी उपेक्षा की जाए, हता मतलब एकदम फिजिकल बीटिंग जैसे को प्रहार किया जाए, मारने का प्रयास किया जाए। न तस्य प्रतिकुर्वन्ति, पलटकर वो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाते। तद भक्ता प्रभवः अपि, हालांकि भक्त में सामर्थ्य होता है, कर सकता है, परंतु वास्तविक भक्त जिसका मन श्री कृष्ण में निमग्न है, वो संसारी किसी भी क्रिया के प्रति उत्तर नहीं देता है। ये भक्त का स्वभाव। तो नित्यानंद प्रभु यहाँ पर पलट कर कुछ नहीं कह रहे। फुटिल मुटु की शिरे रक्त पड़े धारे, नित्यानंद महाप्रभु गोविंद स्मरे। दया हैल जगाईर रक्त देखी माथे, आर बार मारीते धरिल दुई हाथे। अब क्या विशेष बात हुई, यहाँ पर दो भाई है, मधाई ने घड़ा उठाया और नित्यानंद प्रभु के सिर पर दे मारा है, रक्त की धारा बह रही है। जब नित्यानंद प्रभु का वह करुणामय व्यक्तिमत्व देखा, उस समय भी श्री कृष्ण के स्मरण में निमग्न है। यह कहा, जब भक्त का व्यक्तिमत्व ऐसा होता है कि दुष्ट का हृदय भी द्रवित होने लगे, ये विशेषता है। आपकी साधुत्व ऐसा हो कि जिसके कारण कोई असाधु व्यक्ति का भी हृदय द्रवीभूत हो जाए। नित्यानंद प्रभु इतने अधिक करुणामय थे, तब भी श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे, किंचित मात्र वो शुद्ध नहीं हुए, विचलित, भयभीत, दुखी ऐसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। किसी प्रकार कृष्ण का जो भावना उनकी थी, श्री कृष्ण में जो अभिभूत थे, वो भावना किंचित भी उनकी विचलित नहीं हुई है। और उस अवस्था में जब उनके माथे जब रक्त निकलने लगा, जगाई का हृदय थोड़ा परिवर्तित हुआ है। यह एक साधु का मतलब श्रेष्ठता है कि उसके प्रभाव से दुष्ट व्यक्ति के भी दुर्भावनाओं भी नष्ट होने लगती है। जिस जहाँ निकटे गेले पाप दूरे जाए, जिनके निकट जाने से ही दुर्भावनाएं दूर जाने लगती है। गंगा पाप को नष्ट करे, परंतु साधु कौन है, जो पाप की वृत्ति को नष्ट करता है। तो यहाँ जगाई की दुर्भावनाएं जाने लगी और उसने क्या किया, आर बार मारीते धरिल दुई हाथे। मधाई फिर से मारने को जैसे हाथ उठाया, दोनों हाथ पकड़ से उसको पकड़ लिया मधाई को। नहीं 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 नहीं, ये ठीक नहीं है। और क्या कहा जगाई ने, केन हे न करिले निर्दय तुमी दृढ़। अरे क्या कर बैठे तुमने, तुम कितने निर्दयी हो। देशांतरी मारिया की हैवा तुमी बड़। अरे ये तो भ्रमण करने वाले साधु संत, ये तो फिरते चलते फिरते सन्यासी गण हैं, इनको मारने से तुम्हारा कौन सा बड़प्पन सिद्ध हुआ। इसका उसको बहुत पैसा धन ऐसा तो नहीं है। एड़ एड़ अवधूत न मारिह आर, सन्यासी मारिया को न लाभवा तो मार। और उनकी सद्भावनाएं जगाई के हृदय में आ गई। रुक जाओ बोले, अवधूत को कृपया न मारो, क्योंकि सन्यासी को मारने से कोई लाभ तो मिलने वाला है नहीं। तो वहाँ पर बतलाया जाता है कि अब ये समय, यहाँ पर ये जो दृश्य हुआ है, माथा फूट चुका है, रक्त की धारा बह रही है, ये वहाँ पे जनसाधारण लोगों ने देखा और उसमें कुछ लोगों ने जाकर श्री चैतन्य महाप्रभु तक ये वार्ता कह दी कि नित्यानंद प्रभु पर प्रहार हो गया है और नित्यानंद प्रभु के माथे से रक्त निकल रहा है, चारों लोग एकत्रित है। आथे व्यथे लोक गिया प्रभुर कहिले, सांगो पांगे तत शरणे ठाकुर आइले। सब लोगों ने जाकर, महाप्रभु ने जब सुना है, महाप्रभु भक्तों के साथ दौड़ पड़े उस स्थान पर। अब वहाँ पर बताए नित्यानंद प्रभु का रूप का वर्णन वृंदावन दास ठाकुर कर रहे हैं। नित्यानंद अंगे सब रक्त बड़े धारे, परंतु हासे नित्यानंद से दुईर भीतरे। दोनों के बीच में नित्यानंद प्रभु है, उनकी रक्ति धारा बह रही है और नित्यानंद प्रभु उस अवस्था में भी प्रसन्न है, हंस रहे हैं। इसलिए उनका नाम क्या है, नित्यानंद, जो नित्य आनंद में ही रहते हैं, जिनके जीवन में दुख कष्ट आ ही नहीं सकता।
जो अन्यों को नित्य आनंद प्रदान करते हो, वे है नित्यानंद। परंतु दूसरी ओर जब महाप्रभु आए हैं, रक्त देखी क्रोधे प्रभु बाह्य नाही माने, बाह्य सुध नहीं रही कि मैं भक्त अवतार में हूँ, मैं भक्त स्वरूप में हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु में भगवत आवेश आ गया है, अपनी बाह्य इस अवतार की उन्हें सुध नहीं रही। इसलिए कहा जाता है रक्त देखी क्रोधे प्रभु बाह्य नाही माने, चक्र 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 प्रभु डाके घने घने। तुरंत वो चक्र को आह्वान के लिए चक्र 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 ऐसे कहने लगे। और उसी समय जैसे कहा है, सभी की दृष्टि के समक्ष साक्षात सुदर्शन चक्र वहाँ प्रकट हुआ है। आथे व्यथे चक्र आसी उपसन्न हैल, जगाई माधाई ताहा नयने देखिल। कितना बड़ा सौभाग्य, जगाई माधाई ने अपने नेत्रों से साक्षात भगवान की सुदर्शन चक्र को देखा है। सुदर्शन चक्र की जय। भगवान का चक्र प्रकट हुआ इस कली काल में और भक्तों ने देखा उसे। अब तो सब समझ गए, अब तो भयंकर कोई विपत्ति आने, सुदर्शन चक्र आ गया है, मतलब सर्वनाश प्रलय हो जाएगा क्या। प्रमाद गणिला सब भागवत गण, आथे व्यथ्य नित्यानंद करे निवेदन। तो उस समय जब देखा कि सब भक्त घबरा रहे हैं, बहुत भयभीत हो गए, अब क्या होगा, सुदर्शन आ गया है। और उस समय नित्यानंद प्रभु सामने आ उठे और नित्यानंद प्रभु ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों को पकड़ा। ये प्रसिद्ध बहुत सुंदर चित्र है, आप देखते हैं, कई बार देखेंगे कि नित्यानंद श्री चैतन्य महाप्रभु सुदर्शन को बुलाया है और नित्यानंद प्रभु ने चरणों को पकड़ लिया है चैतन्य महाप्रभु के। और उस समय केवल एक बात कही, इनके क्रोध को शांत करने के लिए। क्या वाक्य कहा नित्यानंद प्रभु ने, माधाई मारीते प्रभु राखिल जगाई, दैवे से पड़िल रक्त दुख नाही पाई। वास्तव में मेरा भाग्य था, तो अपना अपना भाग्य है, तो मेरे दैव ऐसा था कि आज मेरा रक्त निकलना था, तो इसमें कोई मुझे दुख नहीं हो रहा है। परंतु एक बात ज़रूर मैं कहूँगा कि जब मुझे मधाई ने मारा था, जगाई ने मेरी रक्षा की है। जगाई ने नित्यानंद प्रभु की रक्षा की। ये वाक्य जो है श्री चैतन्य महाप्रभु को तुरंत उनके चित्त को अपनी ओर खींच लिया इसने। मोर भिक्षा देह प्रभु ए दुई शरीर, किछु दुख नाही मोर तुम इह स्थिर। मैं आपसे भिक्षा मांगता हूँ। कौन सी भिक्षा है? इन दोनों की, देह की भिक्षा। क्यों? क्योंकि सुदर्शन चक्र मतलब अब तो जगाई मधाई का शरीर कटने वाला था। तो सबसे पहली चीज़ कि इनके शरीर को कुछ न हो, इनके शरीर पर किंचित मात्र कष्ट न आए, इसलिए भिक्षा क्या मांगी? जगाई मधाई के शरीर का रक्षण। सबसे पहली बात नित्यानंद प्रभु ने मांगी है। मोर भिक्षा देह प्रभु ए दुई शरीर, ये दो शरीरों को कोई कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। किछु दुख ना ही मोर, और मुझे कोई दुख नहीं है, तुम ही हो स्थिर, कृपया आप शांत हो जाइए। अब यहाँ वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि महाप्रभु ने क्या शब्द सुना था? जगाई राखिल। जगाई राखिल हे न वचन सुनिया, जगाईर आलिंगन कैला सुखिया। जगाई ने रक्षा की। सुदर्शन नित्यानंद जैसे कहा तो सुदर्शन को महाप्रभु ने रोक दिया। अगले क्षण जगाई पर प्रसन्न हुए और तुरंत श्री चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़े, जगाई को उठाया है और गाढ़ आलिंगन दिया। और जगाई को जैसे आलिंगन हुआ है तो तुरंत उन्होंने कहा, जगाई र बोले कृष्ण कृपा कर तोरे, नित्यानंद राखिया की नील तुई मोरे। कितनी सुंदर बात है यहाँ पर। श्री चैतन्य महाप्रभु को कोई वशीभूत करना है तो उसका ये एक बहुत सुंदर यहाँ पर कि जो कोई नित्यानंद की सेवा करता है, नित्यानंद की सेवा हुई ना, रक्षण मतलब जो नित्यानंद की सेवा करता है, महाप्रभु क्या कहते हैं? किनील तुई मोरे, नित्यानंद राखिया किनील तुई मोरे। द पॉइंट टू बी नोटेड, जो कोई नित्यानंद का रक्षण करता है, नित्यानंद की सेवा करता है, किनील, किनील मतलब खरीद लिया। महाप्रभु कहते, हे जगाई, तुमने नित्यानंद की रक्षा करके तुमने मुझे खरीद लिया है, मैं बिक चुका हूँ।
जगाई तुम्हारे लिए। श्री नित्यानंद राम की। अब वो कहते, जे अभीष्ट चित्त देख ताहा तुम्ही माग, जो तुम्हारे मन में आज वांछा है मांग लो, आज ही हईते हो तोर प्रेम भक्ति लाभ। हरि बोल। मैं आशीर्वाद देता हूँ आज तुम्हें, आज से अभी से तुम्हें तुरंत श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति, शुद्ध प्रेमा भक्ति तुरंत प्राप्त हो जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु की करुणा है। ये जगाई मधाई जो अत्यंत पापी है, ऐसा भी नहीं कि इनको पहले भक्ति वृक्ष करना है कि 16 माला जप करना है, ये साधना है, कोई विधि नहीं। पहले ही क्षण महाप्रभु तो के कि कृष्ण प्रेम अभी तुम्हें देते हैं। एक विशेष बात किस वक्त में चर्चा कर रहा था, वास्तविक भगवान श्री कृष्ण ही सभी के हृदय में वास करते हैं। और जब श्री कृष्ण पूर्ण रूपेण, जब हम नित्यानंद प्रभु की सेवा करते हैं, नित्यानंद आदि गुरु है और नित्यानंद के प्रतिनिधि होते हैं गुरुजन वैष्णवजन। गुरु वैष्णव जन के सेवा से जब गौर हरि प्रसन्न होते हैं, तत्क्षण जिस क्षण आपने गुरु वैष्णव की सेवा की है, नित्यानंद राखिल खिनील तुई मोर, ये वचन ध्यान रखना। नित्यानंद को तुमने सेवा की, तुमने मुझे खरीद लिया, आज ही हईते हो, अभी आज। एक विशेष बात, कली काल में सबसे पतित को सबसे पहले एक ही क्षण में प्रेम प्रदान किया है। जैसे प्रभुपाद को किसी ने पूछा प्रश्न कि श्रील प्रभुपाद जी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, कि पूर्ण समस्त धर्मों का त्याग करके मेरी शरण ग्रहण करो। तो फिर भगवान कहते हैं मैं समस्त पापों को ले लूँगा। तो वहाँ पर एक भक्त ने प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछा कि श्रील प्रभुपाद, भगवान को हमारे पाप नष्ट करने में कितना समय लगेगा? प्रभुपाद कहते ऐसा, इसी क्षण तुम शरण ग्रहण करो और इसी क्षण। तो भगवान श्री कृष्ण तो शरणागति की भी अपेक्षा करते हैं। श्री गौर हरि शरणागति की अपेक्षा नहीं करते। गौर हरि कहते हैं कि जो नित्यानंद की सेवा करता है वो शरणागत भी नहीं है। ऐसा है कि यहाँ पर कहीं वर्णन है कि जगाई पहले शरणागत हुए थे, दंडोत प्रणाम किया है? नहीं, नित्यानंद की सेवा की और बिना शरणागति के अधिकार के उसे प्रेमा भक्ति दे रहे महाप्रभु। यह श्री कृष्ण में और गौर हरि में अंतर है। और तत्क्षण जैसे श्री कृष्ण कहते हैं पूरी शरण ग्रहण करो, मैं तुरंत तुम्हें पापों से मुक्त करता हूँ, तो तुरंत उसी तरह से महाप्रभु भी उसी क्षण जीव को कृष्ण का सर्वोच्च प्रेम प्रदान कर सकते हैं। एक अभी कुछ क्षण पहले मैंने कुछ बात किसी वक्त कह रहा था, चूँकि भगवान श्री कृष्ण हृदय में है तो भगवान श्री कृष्ण के लिए क्षण मात्र में हृदय की मनस्थिति को बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। वही हृदय जो अत्यंत भयंकर काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ आदि के विकारों से पूरी तरह से भरा हुआ है, श्री कृष्ण चाहे एक क्षण में, जस्ट इन अ मोमेंट, तुरंत वो हृदय प्रेम से भर सकता है। अगर श्री कृष्ण सही में गौर हरि, श्री गौर हरि यदि प्रसन्न हो गए, हम यदि नित्यानंद प्रभु की सेवा की, और पुनः पुनः अप्रत्यक्ष रूप से मैं उसी बात को बतला रहा हूँ, नित्यानंद प्रभु की वास्तविक सेवा अर्थात श्री गौर निताई की विग्रह रूप में सेवा भी है, परंतु नित्यानंद प्रभु की वास्तविक सेवा मतलब प्रचार कार्य, ये कोई साधारण भौतिक क्रिया नहीं है। जब कोई भक्त मार्ग पर चलता है, जब कोई भक्त अपने हाथों में ग्रंथ लेकर वितरण करता है, जब कोई भक्त संकीर्तन करते हुए भ्रमण करता है कृष्ण के नाम का, कृष्ण की कथा का जब वह वितरण करता है, ये कोई सांसारिक भौतिक क्रिया नहीं है। यह प्रत्यक्ष, विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में प्रत्यक्ष श्री नित्यानंद प्रभु की सेवा है। किसी वक्त से मैं चर्चा की, यहाँ पर कुछ वक्त मायापुर में ही सेटल हुए, मायापुर में रह रहे, तो मैं कह रहा हूँ, एक वक्त में कहा कि मायापुर धाम में आप वास कर रहे हैं, श्री गौर हरि श्री नित्यानंद की सेवा में यहाँ पर आप आए हैं, तो अब ऐसा नहीं है
कि अब यहाँ से मरने के बाद आपको भगवान के धाम की प्राप्ति होंगी। आपको भगवान का धाम मिल गया। और ऐसा भी नहीं है कि मरने के बाद आप भगवान की लीला में प्रवेश करेंगे, ऐसा नहीं है। जो विश्व से परम पूज्य श्री इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज कहते हैं, जो वर्तमान में इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में प्रचार कार्य में संलग्न है, पर ध्यान रखना चाहिए, जो वर्तमान में इस्कॉन में प्रचार कार्य के सेवा में संलग्न है, वो डायरेक्ट अभी महाप्रभु की नित्य लीला का ही अंग बन चुका है। यह उन्होंने कहा कि वो महाप्रभु की जो संकीर्तन लीला जो हम चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत में पढ़ रहे हैं, उसी का ही पार्ट 2, आजकल कई सिनेमा चलते हैं ना, पार्ट 1 पार्ट 2। तो पार्ट 1 महाप्रभु की जो लीला जो ग्रंथों में संकलित की गई, और आगे फिर वो आचार्य उस संकीर्तन आंदोलन को जो बढ़ा रहे हैं, वो उसी लीला का दूसरा भाग है। तो ये श्रील प्रभुपाद जी का आंदोलन का जो विस्तार है, इसे आप कह सकते हैं पार्ट 3। पार्ट 2 मतलब अन्य जो आचार्य आए, भक्तिविनोद ठाकुर, भक्तिदान सरस्वती, बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ ठाकुर, जिन्होंने पूर्व भूमिका तैयार की। तो पहले महाप्रभु और पंचतत्व षड गोस्वामीगण, दैट इज़ पार्ट 1। पार्ट 2 फिर नरोत्तम से लेकर भक्तिदान सरस्वती तक ले सकते हैं। और रियल जो तीसरा मूवी आया पार्ट 3 कह सकते हैं, वो है श्रील प्रभुपाद। और यह नित्य लीला है। यह किसी को लगता है इस्कॉन मतलब भौतिक है, ये सब व्यवस्थापन आदि। विश्व से मैं एक समय जब परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज जी के सानिध्य में था, जहाँ तो मुझे स्मरण शायद पंढरपुर धाम में थे, और वो महाराज जी बहुत ही कन्विक्शन से बात कहते, यह जो इस्कॉन आंदोलन है, ये डायरेक्ट भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के निर्देशन में चल रहा है। ये कोई साधारण व्यक्ति इस आंदोलन को नहीं चला रहा है, स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है। श्री नित्यानंद प्रभु इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, और दोनों के निर्देशन में इस आंदोलन की प्रत्येक क्रिया चल रही है। कोई भी ऐसे नहीं कि यहाँ पर कोई संसारिक दाव पेच या संसारी हम परिवर्तन ला सकते हैं। और वहाँ पर महाराज जी बहुत ही कन्विक्शन से कहते, यदि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि संपूर्ण पृथ्वी में यह हरिनाम पहुँचेगा, श्री नित्यानंद प्रभु उस कार्य के लिए निकले हैं, तो निश्चित रूप से कार्य तो होना ही है। आज हो, कल हो, या कुछ दिन या कुछ साल में होगा तो ज़रूर। ये सिर्फ आप पर निर्भर करता है, आप इसमें निमित्त बनना चाहते हैं क्या, इस नित्य लीला में भाग लेने का। तो ठीक है, मैं तो यहाँ पर महाप्रभु की बात करूँ। महाप्रभु ने तत्क्षण जगह क्या कि तुम्हें प्रेम भक्ति प्राप्त हो। और जैसे महाप्रभु ने कहा, जगह ही को श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं करेंगे, मैं प्रेम भक्ति तुम्हें तो प्रेम भक्ति प्राप्त हो। जैसे ही कहा, सब भक्त प्रसन्न हो गए। पुनः ये देखो वैष्णव के बीच में कैसा सुंदर ये भाव होता है, कैसे वैष्णव की संगति में भावनाएं होनी चाहिए। जगाइर वर शुनि वैष्णव मंडल, जय जय हरिध्वनि करिला सकल। जय हो गौर हरि की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, जय हो जय हो। सब प्रसन्न हो गए। किसे मिला है? जगाई को मिला। ऐसा नहीं कि बाकी लोग, अरे हम तो इतने दिन से बैठे थे, हमको महाप्रभु ने दिया, इसको पहले क्यों दिया, ये तो न्यू डिवोटी है। ऐसी कोई भेद बुद्धि नहीं थी। वैष्णव के बीच में अन्य कोई एकदम पहले दिन ही भक्त आया और उसे पहले ही क्षण में डायरेक्ट प्रेम मिल रहा है, और सब भक्तों इतने प्रसन्न आ रहे। महाप्रभु की करुणा अद्भुत है। महाप्रभु चाहे तत्क्षण एक ही क्षण में प्रेम प्रदान कर सकते हैं। ये सही में केवल ये 500 साल पहले की लीला नहीं है, आज भी यदि वास्तविक। कल मैं सुन रहा था, कल शाम को यहाँ पर प्रवचन चल रहा था मंदिर में, जब बंगाली में, उन्होंने वो कविराज गोस्वामी के शब्दों पर कह रहे थे, चैतन्य दयार करह विचार, विचार करे चित्ते पाई वे चमत्कार है, जो कहा जाता है। अगर चैतन्य महाप्रभु की दया पर विचार कीजिए तो हृदय आपका विस्मित हो जाएगा। कितनी अद्भुत करुणा ही है। अरे जो हजारों लाखों साल की कठोर तपस्या करके भी
बड़े बड़े यज्ञ यजन आदि तप जप करके भी जो प्रेम श्री कृष्ण कभी नहीं देते हैं, वह गौर हरि ऐसे जीव को तत्क्षण देने के लिए तैयार हुए। तो यह अद्भुत करुणा है। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है सब भक्त जो एकदम अत्यंत विस्मित हो गए, दय हो। जगाईरवर शुनि वैष्णव मंडल, जय जय हरि ध्वनि करिला सकल। प्रेम भक्ति हौ करी अखन बोलिला। अब सिर्फ कहा था, क्या था? प्रेम भक्ति हो, तुरंत दिखने लग गया। क्या दिखा? तखने जगाई प्रेमे मूर्छित हईला। तत्क्षण श्री कृष्ण के प्रेम की मूर्छा आ गई, धड़ाम से वो गिर पड़े हैं। श्री कृष्ण का हृदय में विरह भाव जागृत हो गया है, श्री कृष्ण का प्रेम भाव हृदय में प्रकट हो गया एक ही क्षण में। गौर हरि दे सकते हैं, सही में है। गौर हरि तत्क्षण आपको कृष्ण प्रेम दे सकते हैं। सही में गौर हरि को यदि प्रसन्न कर लिया आपने, अनुभव करेंगे भक्ति। प्रभु बोले जगाई उठिया देख मोरे, सत्य आमी प्रेम भक्ति दान दिल तोरे। कितनी सुंदर बात महाप्रभु कह रहे। उठो जगाई, उठो, सत्य, मैं सच कह रहा हूं, मैं आज तुम्हें प्रेमा भक्ति प्रदान करता हूं। और तब क्या देखा है? चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधर, जगाई देखिल प्रभु से प्रभु विश्वंभर। महाप्रभु विश्वंभर ने तुरंत अपना भगवत स्वरूप प्रकट किया है। शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप का साक्षात दर्शन जगाई को प्रदान किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। श्री गौर हरि की जय हो। और वह अद्भुत भगवान का चतुर्भुज रूप जब देखे तो परिणाम क्या हुआ? देखिया मूर्छित हैया पड़िल जगाई, वक्षेषि चरण दिल चैतन्य गोसाई। बाप रे, क्या कहा जाए, कितनी करुणा है महाप्रभु की। पुनः देखा, वह चतुर्भुज रूप को देखकर, भगवान की दिव्य कांति को देखकर मूर्छित हो पड़े हैं। इन नयनों से भगवान के स्वरूप को देख रहा है जगाई। कितना भाग्य है। और उसके ऊपर कितना बड़ा भाग्य, जो मूर्छित गिरा है, श्री गौर हरि श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने चरणों को उठा के सीधा जगाई के वक्षस्थल पर रखा है। वक्षे श्री चरण दिला चैतन्य गोसाई, पाइया चरण धन लक्ष्मीर जीवना, धरिल जगाई जेन अमूल्य रतना। लक्ष्मी जी का जो जीवन धन है, लक्ष्मी जी नित्य जहाँ पर निवास करती है, लक्ष्मी जी जिनकी अर्चना करती है, प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदी, चरण पंकजम शन्तमं च ते रमणनस्तनेश्वर्पयादिहन्। गोपियाँ इन चरणों की जब स्तुति करती, क्या कहती है? प्रणत कामदम, जो प्रणत, जो इन चरणों का आश्रय ले, उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले। पद्मजा, पद्मजा कौन है? जो कमल से प्रकट होती है, वह लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी का नाम पद्मजा। और पद्मजा अर्चितम, लक्ष्मी जी सदा सर्वदा जिनकी आराधना करती है। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम, वास्तविक इस धरा का आभूषण है श्री कृष्ण के पद चिन्ह। ध्येयम आपदी, और जो इस संसार में विपत्तियों में है, उनका एक में वो जो ध्यान है, जो ध्यान करके जो विपत्तियों से मुक्त होते हैं, जिनका स्मरण करने से समस्त विपत्तियों से जीव मुक्त हो जाता है, वैसे चरण पंकजम शंतमम चते, वो भगवान के चरण कमल है। तो उनके विषय में यहाँ पर कहा जा रहा है, वे चरण कमल गौर हरि के जगाई के वक्षस्थल पर है। तो पाइया चरण धन लक्ष्मीर जीवन,
जो माता लक्ष्मी के जीवन धन है, और यहाँ पर लक्ष्मी प्रिया विष्णु प्रिया के जीवन धन है, वे गौर हरि के चरण जगाई के वक्षस्थल पर है। परिणाम क्या हो? धरी ल जगाई है न अमूल्य जे न अमूल्य रतन। थोड़ा विजुलाइज करने का केवल प्रयास कीजिए कैसा वो दृश्य होगा, क्योंकि मैं यहीं पर हूँ, इसी नवद्वीप में हूँ। इसी नवद्वीप में यहीं पर तो लीलाएं संपन्न हो रही थी। यह लीला हुई है यहाँ कि गौर हरि अपने चरणों को जगाई के वक्ष पर रखे। कौन सा एग्जैक्ट लोकेशन होगा मैं विचार कर रहा हूँ अभी, जहाँ पर जगाई और मधाई पड़े हुए हैं और जगाई मूर्छित हो चुके हैं। श्री गौर हरि वहाँ पर आए, गौर हरि अपने चरण रखे हैं। और फिर क्या हुआ? चरणे धरिया कांदे सुकृति जगाई। तो जगाई उसका नाम ही है और उसकी सुकृति भी जग गई है। जगाई की सुकृति को जगाई, जगा दिया, इसलिए चरणों को धर पकड़ के कांदे, कांदे मतलब बहुत जोर से क्रंदन ले। हे प्रभु, मैं इतना पतित, इतने शीघ्र इतनी बड़ी कृपा मुझे प्रदान की, धन्य हूँ। चरणे धरिया कांदे सुकृति जगाई, एमत अपूर्व करे गौरांग गोसाई। ऐसी अद्भुत लीला गौरांग महाप्रभु ही कर सकते हैं। तो वास्तविक देखा जाए, मैंने जो कहा, नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में लाने का संकल्प लिए थे, और चैतन्य महाप्रभु ने क्षण मात्र में प्रेम प्रदान किया। दोनों की ऐसी अद्भुत करुणा है। जो गौर हरि के पास आना नहीं चाहते उन्हें गौर हरि के चरणों तक लेकर आए नित्यानंद, और गौर हरि ने एक ही क्षण में प्रेम प्रदान कर दिया है। इसलिए गुरुनानक दास ठाकुर को कहना पड़ रहा है, ए मत अपूर्व करे गौरांग गोसाई। अपूर्व मतलब इसके पूर्व कभी किसी ने किया नहीं, जो पूर्व में कभी न हो जो क्रिया, उसको कहते अपूर्व। ए मत अपूर्व करे चैतन्य गोसाई, एक जीव दुई देह जगाई मधाई, एक पुण्य एक पाप वैसे एक ठाई। अब एक विशेष बात है कि जगाई मधाई सदा सर्वदा भाई की तरह एक साथ साथ रहते थे। जो कहा जाता है, दो जिस्म मगर एक जान है हम। एक जीव दुई देह, पुण्य में पाप में सब में साथ साथ मिलकर रहे। साथ में पाप करते थे, साथ में हर क्रिया की उन्होंने, साथ में चोरी की, साथ में लोगों का हत्या की, साथ में लोगों को कष्ट दिया। तो सभी में 50-50 उनका हमेशा हिस्सा रहा है। तो यहाँ सदा सर्वदा साथ में, परंतु आज क्या हुआ है? आज अलग हो गया हिसाब। आज जगाई को पूरा प्रेम मिल गया और मधाई वैसा खाली का खाली पड़ा है, उसमें अभी तो कोई प्रेम नहीं मिला है। तो विशेष रूप से भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त के हृदय का संकल्प हमारे हृदय में तुरंत प्रेम को उदित कर सकता है। दोनों एक ही साथ वहाँ पड़े थे ना, कोई इंजेक्शन दिया है क्या चैतन्य महाप्रभु ने? चैतन्य महाप्रभु ने मन में संकल्प लिया, इसे प्रेम भक्ति मिले, सिर्फ इतना किया है। ऐसा भी नहीं कुछ उनके मस्तक पर हाथ रखा हो। दो क्रिया की, आलिंगन दिया महाप्रभु ने प्रथम, फिर मूर्छित हुए हैं, और तब महाप्रभु ने अपने चरणों को उनके वक्षस्थल पर रखा है, जगह उनके चरणों को पकड़ लिया है, और प्रेम का वो अनुभव कर रहे हैं अपने हृदय में। उनका हृदय पवित्र हो चुका है, द्रवीभूत हो चुका है। मूर्छित होना, क्रंदन करना, ये लक्षण है कि हृदय अत्यंत कोमल हो गया है। भगवान की कृपा का जब अनुभव होता है तो हृदय गदगद हो जाता है भक्त का, और जब शुष्क हृदय हो तो फिर उनके हृदय में भावना नहीं आती है। अब यह जब सब कुछ हो रहा था तो ये कौन देख रहा था? वो जो मधाई था, जिसने थोड़ा गलत कार्य किया था ना, घड़े से नित्यानंद पे प्रहार किया था, उसने ये सब देखा। अरे ये क्या हो गया मेरे भाई को? अचानक महाप्रभु ने आलिंगन कर दिया, उसके वक्ष पर चरण रख दिए, शंख चक्र गदा पद्मा वाला चतुर्भुज रूप का दर्शन दे दिया है, प्रेम प्रदान कर दिया। ये सब देखा तो अब क्या होता है? जगाई रे प्रभु जब अनुग्रह कैल, मधाईर चित्त तत क्षण भाल हैल।
अब और एक भक्त को अगर प्रेम प्राप्त हो, इसका क्या परिणाम है? वह देखकर एक दुर्भावना से युक्त व्यक्ति का भी चित्त परिवर्तित हो गया है। तुरंत इसे कृष्ण प्रेम मिला, यह देखा है तो परिणाम क्या हुआ? तुरंत माधाई का चित्त जो है वो शांत हो गया। तो आथे व्यथे नित्यानंदे वसन एडिया, पड़िल चरण धरी दंडवत हैया। तो ये नित्यानंद प्रभु को पकड़े हुए थे ना, नित्यानंद प्रभु मार रहे थे, उसमें ऐसा पकड़ के मारने जा रहे थे, वहाँ पे जगाई ने रोक दिया, तुरंत महाप्रभु आ गए, फिर जगाई पे कृपा की और वे ऐसे स्टैचू की तरह खड़े ही थे। तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु के वस्त्र छोड़ दिए। फिर जो नित्यानंद प्रभु को पकड़ के रखा था माधाई ने, वो वस्त्र छोड़ दिए और तुरंत वो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े हैं और तुरंत कहा, द्विजन एक ठाई कैल प्रभु पाप, अनुग्रह केने प्रभु है दुई भाग। अरे हम दोनों तो एक जैसे पाप किए, हमेशा एक जैसे साझेदारी रही है हमारी, फिर हमको दोनों को आपने कृपा एक साथ क्यों नहीं दी? मोर अब मधाई प्रार्थना कर रहे। अब ध्यान रखना, जब तक नित्यानंद कृपा नहीं करेंगे मधाई को कृपा नहीं मिलने वाली है। मधाई यहाँ पे प्रार्थना कर रहे, मतलब उनको यहाँ पर आप देखेंगे जगाई ने प्रार्थना की थी क्या? केवल नित्यानंद प्रभु का रिकमेंडेशन लेटर मिला था। नित्यानंद ने कहा कि हाँ इसने मेरी रक्षा की है। तो नित्यानंद राखिल किनिया तुई मोर, तुमने मुझे खरीद लिया कहा है। तो यहाँ पर अब मधाई कह रहे, मोर अनुग्रह कर ल तोर नाम, मैं आपके नाम का जप करूँगा, मुझे भी मेरे पर कृपा कीजिए। आमारे उद्धार करिबार नारे आन, खुद होके बोल रहे हैं, मतलब मन बदल चुका है ना इनका, तैयार है कि मुझे दीक्षा दीजिए, मैं आपके नाम का जप करूँगा, मेरा उद्धार कीजिए, मेरा उद्धार और कोई नहीं कर सकता है। तो हृदय में ग्लानि पश्चाताप हो गया, प्रार्थना कर रही है। ये भी शुद्धिकरण कितना बड़ा हो गया है। तत्क्षण उनको समझा कि अब मैं भी शुद्ध होना चाहता हूँ, मेरा उद्धार प्रभु आप कीजिए, मुझे भी अपने चरणों का आश्रय दीजिए। तो यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा परिवर्तन तत्क्षण आ गया है, परंतु फिर भी महाप्रभु भी कृपा नहीं देने वाले। क्या कहा महाप्रभु ने? प्रभु बोले तोर त्राण नाही देखी मुई, वास्तविक मुझे तुम्हारा उद्धार का कोई उपाय ही नहीं दिखता है। नित्यानंद अंगे रक्ति पाड़िल से तुई, और तुम नित्यानंद प्रभु के अंग से, दिव्य देह से रक्त निकाला है, तुम्हारा उद्धार का कोई चांस नहीं है। तब वहाँ पर कहा जाता है, माधाई बोले इहा बोलीते ना पारे, आपनार धर्म प्रभु आपन के न छाड़े। माधाई ने कहा कि आप ऐसे कैसे कह सकते, आपका तो धर्म क्या है, आप तो उद्धार के लिए आए हैं, आप ऐसे अपने धर्म का त्याग, आप उद्धारक हैं, आप पतितों को पावन करने वाले हैं, यह आपका धर्म है, आप अपने धर्म का परित्याग कैसे कर सकते हैं? बाणे विंदी लेक तो माजे असुर गणे, निज पद तासा बारे तबे दिल केने, कि जिन असुरों ने आप पर बाण मारे हैं उन सबको आपके चरणों का आश्रय मिला है। मतलब जिन्होंने आपके साथ युद्ध किया उनको भी अंततः आपने अपना चरणों का आश्रय दिया कि नहीं? प्रभु बोले ताहा है ते तोर अपराध, नित्यानंद अंगे तुई कैल रक्तपात, कि परंतु उन सब में तुम में एक अंतर है, वो कितने भी बड़े से बड़े असुर क्यों न हो। यहाँ पर अच्छा बहुत सुंदर बात है, कौन कौन है जिन्होंने भगवान के अंग से रक्त निकाला हो? एक तो भीष्म पितामह, कहा जाए भीष्म पिता ने भी कुछ बाण छोड़ दिया, अर्जुन और श्री कृष्ण को कुछ लगे और श्री कृष्ण के अंग से रक्त निकला हो, या अन्य भी कुछ ऐसे युद्ध हो सकते हैं जिनमें आई डोंट रिमेंबर, मुझे अच्छे से स्मरण है। हिरण्याक्ष वराह भगवान किसमें घमासान युद्ध चला था, यहाँ पता है, एग्जैक्ट डिटेल स्मरण नहीं कि हिरण्याक्ष के किसी प्रहार से भगवान वराह के अंग से कोई रक्त निकला था क्या। तो यहाँ पर मधाई इसका स्मरण दिलाया कि भगवान आपके अन्य भी तो कुछ ऐसे अवतार हुए जब आपके
अंग से रक्त निकला हो, परंतु जिन्होंने आपके अंग से रक्त निकाला उनका उद्धार हुआ कि नहीं? ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। अभी आपने क्या कहा कि नित्यानंद अंगे रक्त पाड़िल तुम्ही, तुमने नित्यानंद के अंग से रक्त निकाला है। तो अन्य अवतारों में भी जो है कभी कभी आपको बाण लगा युद्ध में, परंतु उन असुरों को भी अंततः आपका चरणों का आश्रय प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर अब डिफरेंस बता रहे महाप्रभु। क्या कह रहे? प्रभु बोले ताहा है ते तोर अपराध। अरे जितने संसार में आज तक जितने असुर हुए उन सबसे ज़्यादा अपराध तुम्हारा है। क्यों? नित्यानंद अंगे तुई कैल रक्तपात, नित्यानंद के देह से तुमने रक्त निकाला है, इसलिए तुम्हारा अपराध अक्षम्य है, यह क्षमा के योग्य नहीं है। आमाहैते मोर नित्या, अभी बहुत सुंदर वचन है ये महाप्रभु के। क्या वचन है? आमाहैते मोर नित्यानंद देह बड़, तोर स्थान ऐ सत्य कहिलाव दृढ़। मैं दृढ़ सत्य कह रहा हूँ, घोषणा कर रहा हूँ तुम्हारे स्थान पर। आज ध्यान रखिए, आमाहैते मोर नित्यानंद देह बड़, नित्यानंद प्रभु का जो देह है, नित्यानंद प्रभु जो दिव्य अंग है, वो मुझे अपने देह से भी अधिक प्रिय है। मुझे अपना देह उतना प्रिय नहीं जितना नित्यानंद का देह प्रिय है। कितना प्रेम करते हैं गौरहरि नित्यानंद से, ये केवल एक शब्द समझा। आमाहैते मोर नित्यानंद देह बड़, मुझसे ज़्यादा मुझे नित्यानंद प्रभु का अंग, मेरा अस्तित्व मुझे उतना प्रिय नहीं जितना नित्यानंद का अंग मुझे प्रिय है। कल्पना कभी आप जब नित्यानंद प्रभु का यदि प्रत्यक्ष जब सेवा करते हैं, नित्यानंद प्रभु अंगों का स्पर्श करते हैं, तब यह भाव को यदि आप स्मरण रखें, आपका हृदय कितना भाव से अभिभूत हो जाएगा कि यह वही अंग है नित्यानंद प्रभु के जो गौर हरि को प्राणों से अधिक प्रिय है। आमाहैते मोर नित्यानंद देह बड़, तोर स्थान ऐ सत्य कहिलाव दृढ़। मैं दृढ़ सत्य यह कह रहा हूँ आज। सत्य यदि कहिल ठाकुर मोर स्थाने, बोलह निष्कृति मुई तारी मोके मने। हे ठाकुर, हे प्रेमेर ठाकुर गौर, हे प्रेम के ठाकुर, हे गौर हरि, आप कह रहे हैं इस स्थान पर कि यही सत्य है। अब आप कह रहे हैं कि यही सत्य, तो इसका उपाय भी तो आप ही बता सकते हैं ना। आपने कहा गलती मुझसे हो गई और बहुत भयंकर जघन्य अपराध हुआ है, परंतु इसका कोई तो उपाय होगा, कैसे उद्धार होगा, मेरी रक्षा कैसे होंगी। और तब महाप्रभु बतलाते हैं, सर्वरोग नाश वैद्य चूड़ामणि तुम्ही रोग चिकित्से सुस्थ है आमी। वास्तविक आप तो वैद्य शिरोमणि हैं, समस्त रोगों का नाश करने में आप समर्थ है गौरहरि। अगर आप रोग की चिकित्सा करेंगे तो मैं स्वस्थ हो सकता हूँ। और प्रार्थना की है तब, ना कर कपट प्रभु संसारेर नाथ, विदित हैला आर लुकाई बकात। आप मेरे सामने प्रकट हो चुके हैं, आपकी भगवत्ता मेरे सामने प्रकट हो चुकी है, आप अब छुप नहीं सकते। आप संसार के नाथ है, आप विश्वंभर है, आप विश्व के स्वामी हैं। कृपया मेरे साथ अब मजाक मत कीजिए। प्रभु बोले अपराध कैल तुम्ही बड़, तुमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। अब इसका उपाय क्या? एक ही उपाय है, नित्यानंद चरण धरिया तुम्ही पड़। नित्यानंद के चरण कमलों का आश्रय लो, नित्यानंद के चरणों में दंडवत करो, प्रणाम करो, उनसे क्षमा याचना करो। जैसे ये वचन कहे है, तुरंत माधाई वहाँ पर तत्क्षण सीधे नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिर पड़े हैं। पाइया प्रभुर आज्ञा माधाई तखन, धरिल अमूल्य धन निताई चरण। धरिल अमूल्य धन निताई चरण। अत्यंत अमूल्य जो जीवन की संपत्ति है, नित्यानंद के चरणों को तुरंत पकड़ लिया है। जे चरण धरि लेना जाय कबू नाश, रेवती जाने न जई चरण प्रकाश। वास्तविक रेवती माता ही जानती है इन चरणों की महिमा।
जिन चरणों का आश्रय लेने से कभी नाश नहीं होता है, ऐसे ही यहाँ नित्यानंद के चरण है। और तब कहा है, गौरहरि कह रहे नित्यानंद से, विश्वम्बर बोले सुन नित्यानंद राय, पढ़िले चरण कृपी करी तेजुयाय। अरे नित्यानंद सुनो सुनो, तुम्हारे चरणों में पड़ा है, कुछ कृपा करो। कृपा महाप्रभु ही करने वाले, पर महाप्रभु नित्यानंद से कह रहे तुम कृपा करो। और नित्यानंद तो को बुरा माना ही नहीं था ना, नित्यानंद अपराध लिया नहीं था, तो नित्यानंद नाराज थे नहीं, परंतु प्रभु नाराज थे। एक विशेष बात आप ध्यान रखिए, विशुभ से क्या कहते हैं, एक बहुत सुंदर है, एक हिंदी में पद कहते हैं, दुखिया को न सताइए दुखिया देगा रोए, दुखिया के मुखिया को पता चले तो तेरी गति क्या होए। एक बहुत सुंदर बात है, किसी भक्त को जब कष्ट दिया जाए और भक्त यदि दुखी हुआ तो उसका अपराध लगता है और उसका आपको दंड भोगना पड़ता है। भक्त को कष्ट दिया परंतु भक्त ने बुरा नहीं माना तो अपराध और बड़ा भयंकर लगेगा। ये दो बातें मुझे कुछ दिन पहले सुन रहा था, वहाँ पर बताया, एक कथा सुन रहा था। एक संत, एक समय एक गुरु और शिष्य, वैष्णव साधु संत थे, वे यात्रा कर रहे थे और प्रत्यक्ष घटना हुई है यह कुछ वर्ष पूर्व ही, शायद अंग्रेजों के समय, पता नहीं। तो नाव में जा रहे थे और नाव जैसे यहाँ पर हम जाते हैं नवद्वीप में जाते हैं, तो नाव में भरकर दूसरे घाट से, एक घाट से दूसरे घाट पर जाते हैं। तो उसमें गुरु शिष्य बैठे हैं और उसी में कुछ सिपाही जो पुलिस थे, जिनके पास बड़ी बंदूक होती है, और बंदूक में ऊपर जो एक नुकीला होता है ना, एक चाकू जैसा होता है, तो वैसी वो बंदूक उनके पास थी और वो भी नाव में चढ़ गया। परंतु ये थोड़ा अच्छे सभ्यता वाला एक सिपाही नहीं था, तो वहाँ पे शिष्य और गुरु थे, और शिष्य गुरु वहाँ पर थे। तो वहीं पर वह जो पुलिस था, सिपाही था, वो वहाँ पर खड़ा था, जानबूझकर वह अपने पैर से मार रहा था उस शिष्य को, मतलब धक्का दे रहा था उसको, उसके बूट लग रहा था जोर जोर से उसे, और उसको और ऐसा दबा रहा था एक तरफ ऐसा अपने पैरों से, मतलब उसके साथ थोड़ा दुर्व्यवहार कर रहा था, कह सकते हैं। परंतु वो गुरु भी देख रहे थे कि उनके शिष्य दुर्व्यवहार, गुरु देखते रहे, तो गुरु अपना जप कर रहे और शिष्य के साथ गलत व्यवहार हो रहा है कि उसको ऐसे मार पड़ रही है, लग रहा है, उसको बूट मारा जा रहा है, उसको धक्का दिया जा रहा है, और भक्त वो एकदम नम्रता से वैसे माला जप कर रहा है, कुछ नहीं बोल रहा था वो। और अंततः जब नाव वहाँ पर पहुँची है जैसे ही, तो उतरना होता है ना वहाँ पे, थोड़ा पानी में रहती नाव, पूरी एकदम ज़मीन तक नहीं पहुँचती, थोड़ा उछल कर फिर ऐसे ज़मीन पर कूदना होता है। तो बतलाया था वही सिपाही जो इस तरह से हंस रहा था और साधु संतों को थोड़ा कष्ट दे रहा था, उसने ज़ोर से कूदा वो वहाँ पर, अपनी वो जो बंदूक है वो बंदूक को लेकर कूदा है वहाँ पर भूमि पर जाने के लिए। ये सही वास्तविक घटना हुई, जो नाम और स्थान का ज्ञान नहीं है, कौन से साधु थे और कौन सा स्थान था। जैसे वो कूदा है तो उसकी जो बंदूक का जो नोक होती है, उस समय बंदूक उसने उल्टी ऐसे पकड़ी थी, ऐसे घुमा कर। तो जैसे कूदा वहाँ, तो जब कूदा तो उसका हाथ का धक्का लगा और उसकी वह जो बंदूक जिसका वो नोक थी, वो उसके ही पैर में, जूते में एकदम अचानक धक्के से धंस गई और बहुत भयंकर चोट लगी, रक्त निकलने लगा। जैसे ही चोट लगी उसी क्षण गुरु वहाँ पर उठ गए और गुरु ने जोर से अपने शिष्य को झापड़ मारा है। विचित्र बात हुई ना, चोट लगी उस सिपाही को और गुरु अपने शिष्य को झापड़ मारे। क्यों? बोले जब वो तुमको कष्ट दे रहा था तुमने कुछ बोला क्यों नहीं? अगर तुम बोलते तो उससे दंड नहीं मिलता, तुम चुप रह गए तो भगवान अधिक क्रुद्ध हो गए। इसका अर्थ यह नहीं कि हमको पलट कर जवाब देना चाहिए। यह बात जो बहुत सुंदर लगी कि हम यदि किसी साधु संत को यदि कुछ अपशब्द कहते हैं, किसी के साथ अनादरपूर्ण व्यवहार करते हैं,
और वह साधु यदि पलट कर कुछ कह दे, निश्चित रूप से तब भी उसका तो परिणाम मिलता ही है, परंतु साधु जब न कहे तो बोले ये श्री कृष्ण को सहन नहीं होता है। भगवान को ये, वो साधु अगर सहन कर गया तो बोले कि वहाँ फिर हम भारी हो जाएंगे। वो चीज़ साधु ने पलट के कुछ कह दिया ना, तो उतना सीवियर पनिशमेंट नहीं रहती जितनी सीवियर पनिशमेंट साधु के मौन से। साधु का मौन जो है वो अधिक घातक होता है, कहा जाता है। साधु यदि चुप रह गया तो दंड अधिक, उसकी इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो किस लिए कह रहा था मैं इसलिए कह रहा था कि महाप्रभु नित्यानंद कह रहे तुम कृपा करो। अब नित्यानंद तो आप देखेंगे भागवत में प्रसंग आता है जहाँ पर दुर्वासा ने अम्बरीश महाराज को कष्ट पहुँचाने का प्रयास किया, सुदर्शन चक्र उनके पीछे पड़ गया। अब एक विशेष बात देखेंगे, जब वो दुर्वासा ने अपने केश से निकाला एक राक्षसी को प्रकट किया मारने का, जब वे प्रयास कर रहे थे, अम्बरीश महाराज किंचित मात्र शुद्ध नहीं हुए, उनका मन कुछ दुखी नहीं हुआ, वो भयभीत भी नहीं हुए हैं। यहाँ तक कि अम्बरीश महाराज ने भगवान को मदद के लिए पुकारा भी नहीं है। जब उन्होंने देखा कि वो राक्षसी प्रकट हुई, उनको मारने के लिए एकदम सन्मुख आ चुकी है, वे केवल श्री कृष्ण का स्मरण में अपने मन को लगाए थे। जाहे विधि राखे राम ताहे विधि कहिए। श्री कृष्ण शायद मेरी मृत्यु को अभी लेकर आए हैं, तो श्री कृष्ण स्मरण, श्री कृष्ण को सहायता के लिए द्रौपदी ने पुकारा, गजेंद्र ने पुकारा, अम्बरीश ने पुकारा नहीं था। परंतु अम्बरीश की विशेषता क्या थी? चूँकि अम्बरीश नित्य निरंतर नवधा भक्ति में संलग्न थे, आचार्यगण कहते हैं अम्बरीश महाराज के राज्य के ऊपर सदा सर्वदा सुदर्शन चक्र निवास करता था। 24 आवर्स ड्यूटी पर था वो, अम्बरीश महाराज की रक्षा के लिए, अलक्षित रूप से, जिसे कोई देख नहीं पाता था। तो पहली बात है, अम्बरीश महाराज ने प्रार्थना की नहीं और भगवान ने सुदर्शन चक्र भेजा नहीं, ये ध्यान रखनी चाहिए। अम्बरीश ने प्रार्थना नहीं की कि मुझे बचाओ, और भगवान भी हाथ सुदर्शन चक्र छोड़े नहीं थे कि इसको दंड देना है। सुदर्शन को तो पहले से ड्यूटी बता के रखी थी कि तुम इनकी रक्षा के लिए रहना। तो सुदर्शन अपना काम किए, तुरंत वो निकल गए, उसने तत्क्षण उस राक्षस को मार दिया और फिर दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़े, और दुर्वासा ऋषि पूरे ब्रह्मांड में समस्त लोकों में भ्रमण किए, अंततः नारायण के पास गए। नारायण ने कहा मैंने भी छोड़ा नहीं था इस सुदर्शन को, तो इसको तो बता के रखा है पहले से, मतलब डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है ना, तो प्रोग्रामिंग करके रखा है, मेरे भक्त को कष्ट इसने दिया तो तुमको अम्बरीश का नाम पहले से लिस्ट में बना के रखा है, ये सुदर्शन अम्बरीश को तकलीफ किसने दी, तो यू आर रेडी टू गो। तो मैंने तो छोड़ा ही नहीं उसे। तो मैं वहाँ पर जो कह रहा था कि अम्बरीश भी मौन रह गए थे, और फिर लौट कर भी जब आते तब देखते दुर्वासा ऋषि अंततः अम्बरीश महाराज के चरणों में गिरे हैं, और अम्बरीश की तरह मैंने तो बुरा माना ही नहीं था और तब उन्होंने सुदर्शन को प्रार्थना की अम्बरीश महाराज ने कि शांत हो जाइए, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए, तब सुदर्शन रुके हैं। तो यह बहुत सुंदर एक बात यहाँ पर हृदय में धारण करने वाली है। भक्त का जो मौन होता है वह श्री कृष्ण सहन नहीं कर पाते। ये किसी भक्त का कभी अपमान होता है, अनादर होता है, अवज्ञा होती है। साधु अवज्ञा, कैसे कहते गोस्वामी तुलसीदास, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कि जहाँ तक मुझे स्मरण है, विभीषण का जब अनादर किया गया तब शायद इस कुछ शब्द कहे गए गोस्वामी तुलसीदास ने कि संपूर्ण नगर अनाथ हो जाता है, एक नगर का नाश हो जाता है एक किसी भूमि पर यदि साधु का अनादर हो जाए तो। केवल उस व्यक्ति का, उस परिवार का, उस कुल का नहीं कहा गया है। उसका उदाहरण कौन सा दिया जाता है? हरिदास ठाकुर का भी हम देखते हैं। हरिदास ठाकुर के चरणों अपराध किसने किया था? रामचंद्र खान वैश्या को भेजा था उनका अपयश करने के लिए, बदनाम करने के लिए। अंततः हरिदास ठाकुर वहाँ से छोड़ कर चले गए। परिणाम क्या हुआ? उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और समस्त प्रकार के पाप कृत्य में लग गया। अंततः नित्यानंद प्रभु वहाँ आते बेनापोल में, और तब देखा जाता है कि पुनः वह उनका भी अनादर करता है नित्यानंद प्रभु का, और तब नित्यानंद प्रभु कह कर जाते हैं कि यह तो ये स्थान जो है ये अभी रहने के लायक रहा ही नहीं।
और संपूर्ण गांव का गांव नष्ट हो जाता है वहाँ पे, पूरा एकदम भूत बंगले तरह वीरान हो जाता है गांव, गांव का नाश हो जाता है, केवल रामचंद्र खान का ही नहीं, क्योंकि हरिदास ठाकुर का अपमान वहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर कहा जाता है कि नित्यानंद प्रभु से कहा जा रहा है, हालांकि नित्यानंद प्रभु ने अपराध लिया नहीं था, परंतु नित्यानंद की कृपा लेना आवश्यक है। तो जिस भक्त के चरण अपराध किया और भक्त नाराज हो तो भी क्षमा मांगनी है, नाराज अगर नहीं है तो भी क्षमा मांगनी है। ये ध्यान रखना चाहिए। तो विश्वम्बर बोले शुद्ध नित्यानंद राय, पड़िले चरण कृपा करी ते जुआए। तो कृपया अपने कृपा का पात्र इसे बनाइए, तुम्हारे चरणों को ये पकड़ रहा है। तुम्हार अंगे ते जेन कैल रक्तपात, तुम्ही ते शमित पार पड़िल तो मात। तुम्हारे अंग के रक्त को इसने निकाला है, इसीलिए तुम्हारे चरणों का आश्रय इसने लिया है, तो तुम ही क्षमा इसे कर सकते हो। नित्यानंद बोले प्रभु की बोली वो मुई। ये इसे कहते हैं स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन, आध्यात्मिक प्रतिस्पर्धा। भगवान पूरा का पूरा भक्त के ऊपर थोप देते कि तू ही सब कर सकता है, भक्त भगवान कहते तुम ही कर सकते हो। कोई भी अपने ऊपर श्रेय लेना नहीं चाहता। और भौतिक जगत का लक्षण क्या है? हम ही सब करेंगे। सब किसने किया? मैं नहीं किया। प्रचार किसने किया? मैंने किया। लोगों भक्त किसने बनाया? मैंने बनाया। और यहाँ गौर हरि की लीला में आप क्या देखेंगे? कोई भी भक्त श्रेय लेने को तैयार नहीं होता है। वहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि महाप्रभु हमने उस दिन कहा, महाप्रभु कहते श्री कृष्ण ने तुम पर कृपा की। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते कृष्ण कौन है? मैं तो जानता नहीं, मैं तो केवल आपको ही जानता हूँ। कोई भी ऐसा नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें भक्त बनाया हूँ। नित्यानंद ने कहा श्री कृष्ण की कृपा होंगी, तुम्हें गौर हरि के चरणों का आश्रय प्राप्त होगा। जबकि प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा था कि नित्यानंद प्रभु ने कृपा की थी रघुनाथ दास गोस्वामी पर। तो यहाँ पर भी महाप्रभु कह रहे नित्यानंद तुम कृपा करो। नित्यानंद बोले प्रभु की बोली वो मुई, मैं क्या बोलूँ, मैं क्या कहूँ। वृक्ष द्वारे कृपा कर सेह शक्ति तुम्ही। हे महाप्रभु, ये आप हमें शब्दों में खिला रहे हैं। कभी कभी अगर आपको कहा जाए, अभी आपने सुना ना कि भक्त के चरण अपराध हो तो भक्त से माफ़ी मांगनी चाहिए, भक्त अगर माफ़ करेगा तो ये आपका मतलब उस भक्त का जो भी अपराध करता है उसका अपराध क्षम्य है। तो कभी कभी क्या होता है, ऐसी बातें जब सुनते हैं, विशेष बात क्या होती है, इसे कहते हैं फॉल्ट इन हियरिंग। सुनने में भी जब आप सुनते हैं कि दो प्रकार की श्रवण होता है। एक होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब गलत कार्य के विषय में बताया जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप सुनते हैं तो क्या होता है, तो कोई व्यक्ति जो करता है ऐसी क्रिया को, उसमें आप दोष देखते हो। क्या कहा है भागवत में, ऐसा नहीं करना चाहिए ये जो करते हैं। तो आप अपनी जो इसका तो फॉल्ट फाइंडिंग टेंडेंसी है, दूसरों में दोष देखने जो प्रवृत्ति है, उसका प्रयोग मतलब वो श्रवण का प्रयोग उसके लिए करते हैं कि ऐसा कहा गया कि ऐसा गलत कार्य नहीं करना चाहिए, ये कर रहा है, देखो देखो देखो, तो गलत है। और भक्तों के चरणों में अपराध नहीं करना चाहिए, ये जो सुना, भक्तों के चरणों में अपराध होता है, भगवान कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो भक्त कौन है? तो मैं भक्त हूँ। तो मेरे चरणों में अपराध नहीं करना चाहिए आपने। मतलब अच्छी बात सुनते तो फिर हम अपने ऊपर शिक्षा को ले लेते हैं, जबकि होना ठीक उल्टा चाहिए। जब कुछ अगर ऐसा कहा जाए कि ये कार्य नहीं करना है, तो हम अपने जीवन में लेना चाहिए, मुझे ये क्रिया नहीं करनी है। कोई अन्य कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो अधिक आवश्यक नहीं है। तो आपका श्रवण आप में भगवत भावना को पुष्ट करने के लिए है, दोष दृष्टि को पुष्ट करने के लिए नहीं है। ये बहुत विवेक और परिपक्वता चाहिए श्रवण को अच्छी तरह से धारण करने के लिए। नहीं तो प्रवचन सुन के भी लोग गलत कर सकते हैं। प्रवचन सुनेंगे, अरे व्यक्ति ने देखो प्रभु जी ने बोला था ऐसा नहीं करना, ये देखो ऐसे करता है, ये तो पक्का मधाई है। दूसरे भक्तों को तकलीफ देता है, जैसे मधाई नहीं देती, तुम दूसरों को मधाई बना देते और हम बन जाते हैं और भी उससे बड़े मधाई। श्रवण दोष देखने के लिए नहीं है। जैसे मुझे याद है
परम पूज्य श्रील भक्ति बृहद भागवत स्वामी महाराज वैष्णव सदाचार की कक्षा ले रहे थे, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि वैष्णव सदाचार मैं जो सिखला रहा हूँ, किस लिए सिखला रहा हूँ? ये वैष्णव सदाचार आपके व्यक्तिगत जीवन में आपको कैसे गुणों को आत्मसात करना है, जिसे कहते हैं पर्सनल एप्लीकेशन। यह वैष्णव सदाचार की शिक्षा अपने जीवन को सुधारने के लिए है, दूसरे के जीवन को परखने के लिए नहीं है। इट्स नॉट देयर टू चेक अदर्स। कभी कभी हम ज्ञान का चश्मा पहन लेते, बहुत ज्ञान सुन लिया, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, और उसी के द्वारा दूसरों को देखते रहते, ये ऐसा है क्या, ये ऐसा है क्या, ऐसा है। और परम पूज्य श्री राधानाथ महाराज क्या कहते हैं, बहुत प्रसिद्ध आ गया, जजिंग द डिवोटीज इज द बिगिनिंग ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। जैसे आप हमेशा दूसरों को परखने लगते हैं ना, ये सही है, ये गलत है, ये एडवांस है, ये कम एडवांस है, अरे पतित है, ये अधम है, ये पापी है, जैसे आप भक्तों को जज करना शुरू करते हैं, आध्यात्मिक जीवन के पतन का आरंभ है। तो बहुत संभल कर जब सुनते हैं तो कैसे उसको ग्रहण करना आवश्यक है। नहीं तो आप प्रवचन सुने बाद आपसे बहुत बड़ा अपराध हो जाएंगे। क्यों? आपकी दोष प्रवृत्ति पुष्ट हो गई। अजामिल का प्रसंग सुना, ये ऐसा असत्संग करके व्यक्ति ऐसा गिर गया, कौन था वो? तो रामचंद्रपुरी ने अपने गुरु के चरणों अपराध किया, और परिणाम क्या हुआ? अंततः भगवान चैतन्य महाप्रभु के दोष दिखने लगे उसको। गुरु के अपराध का परिणाम ये हुआ उसका। तो हम बोले देख, ये भक्त भी ऐसा अपराध करता है, इसने देखो गुरु के चरणों अपराध किया। तो हम दूसरों का उदाहरण, तो बहुत संभल कर रहना चाहिए। हम किसी का दोष देखने के लिए अपनी दोष दृष्टि की जो प्रवृत्ति है उसको पुष्ट करने के लिए श्रवण न किया जाए। अपने अंदर के दोषों से निवृत्त होने के लिए श्रवण कर रहे हैं हम। तो यहाँ भी नित्यानंद प्रभु क्या कह रहे हैं? नित्यानंद प्रभु कि आपकी कृपा से इसका उद्धार होगा। तो नित्यानंद प्रभु बोले ठीक है, मैं माफ़ करता हूँ इसको। बहुत संभल के रहना चाहिए। थोड़ा सा भी आपने क्रेडिट लिया, आपका भजन गया। जैसे मैं कभी कहता हूँ, कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए किसी ने कहा, जैसे यहाँ पर गौर हरि सब भक्त बोलेंगे नित्यानंद प्रभु की जय, नित्यानंद प्रभु आप माफ़ कीजिए। नित्यानंद ठीक है, सब जय बोल रहे हैं, मतलब है कुछ तो पावर है अपने अंदर भी। तो जैसे अगर मान लीजिए आपका कोई अगर गुणानुवर्णन करता है और आपने उसको स्वीकार कर लिया, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा अनंत शेष प्रभु की जय, पता नहीं आप में से कोई कहे कि ना कहे। तो किसी ने अगर मेरे सामने मान लीजिए मेरी जय कह दिया और मेरा मन थोड़ा प्रसन्न हो गया, ये समझ गया मेरे बारे में, बाकी किसी को समझ में नहीं आया, आज ये व्यक्ति की आँख खुल गई, इसने मेरी महिमा जान ली। तो जैसे किसी ने मेरी स्तुति की, ध्यान रखना ये बहुत सूक्ष्म बात मैं कह रहा हूँ, किसी ने मेरी स्तुति की और मैंने उस स्तुति को ग्रहण किया, तो मेरी सुकृति उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई। मेरा भजन का भाग, कुछ लोग कहते हैं 20% खा जाता है, मेरा 20% भजन उसके पास चला जाता है। अगर मैं खुश हुआ, केवल मुझे क्रेडिट दिया जा रहा है, भक्तों के बीच में एप्रिसिएशन हो रहा है, बहुत सुंदर अनुमोदन हो रहा है, ये प्रभु जी तो क्या सुंदर कथा करते हैं, और मैं सोचना सही में मेरी कथा लाजवाब है। अगर मुझे कहीं न कहीं अहम भाव है कि मैं उसी क्षण मेरा जो भी मैंने जो कथा की, सामने वाले को मैंने कीर्तन किया ना, मैं कथा कर रहा हूँ तो मैं कीर्तन कर रहा हूँ, तो कीर्तन भक्ति जो मैंने की उससे श्री कृष्ण की जो भी मुझे कृपा मिली है वह तुरंत उस व्यक्ति को चले जाएंगी जो मेरी कथा के बाद अनुमोदन करता है। तो किसी ने कहा कि बहुत सावधान रहना चाहिए, अनुमोदन में प्रसन्न बिल्कुल मत होना। आप जानते हैं इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कौन है? कैसी दैन्यता थी किसमें? बोले श्रील प्रभुपाद जी में। हिज ग्रेस दीनबंधु प्रभु श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य, वो अपनी शब्दांजलि में कह रहे थे, उन्होंने प्रत्यक्ष अपने आँखों से देखी हुई घटना है। श्रील प्रभुपाद जी का गुणानुवर्णन हो रहा था। श्रील प्रभुपाद जी की उपस्थिति में श्रील प्रभुपाद जी उच्च आसन पर विराजमान थे और उन्होंने इतने
समस्त स्थानों पर इतने भक्त तैयार किए, सैकड़ों मंदिर बन चुके थे वहाँ पर। संपूर्ण 10 साल में इतना बड़ा चमत्कार जब देखा गया है, निश्चित रूप से प्रभुपाद ने जो कार्य किया है वो अलौकिक कार्य है। इस साधारण संसार का मनुष्य में इतना सामर्थ्य है ही नहीं। एक 70, 75, 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति मात्र 10 साल में 100 मंदिर तैयार करे, 5000 शिष्यों को बनाना, 40,000 से अधिक पन्नों का अंग्रेजी में अनुवाद करना वैदिक शास्त्रों का, इतना अधिक कार्य किया है जो चमत्कार है और लोगों के जीवन की क्रांति लाई है। लोगों की भावना, चेतना, संस्कृति को बदल दिया पूरी तरह से श्रील प्रभुपाद ने। तो देखा जाए तो कभी कभी अतिशयोक्ति नहीं लगता, कुछ प्रभुपाद के शिष्य प्रभुपाद को भगवान ही मानने लग गए थे। प्रभुपाद ने उनको डांटा भी था, क्योंकि ये साक्षात कृष्ण ही भगवान आए हैं हमारे रूप में हमारे लिए। तो प्रभुपाद ने उनको डांट दिया था, उन्हें काफ़ी दंडित किया गया, वो एक अलग विषय था। परंतु श्रील प्रभुपाद का कार्य अलौकिक था। और उस समय देखा जाता है कि प्रभुपाद के शिष्य प्रभुपाद की व्यास पूजा मना रहे हैं और श्रील प्रभुपाद का गुणानुवर्णन किया जा रहा है। प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद आपने जो कार्य किया, आपने अपने गुरु का आदेश को शिरोधार्य किया और इतने वृद्धावस्था में आप आए कि कत कष्ट सही, कितने कष्ट आपने हमारे लिए सहे, कितना त्याग बलिदान किया, सब कुछ प्रभुपाद का गुणानुवर्णन हो रहा है। अंततः जय प्रभुपाद जय। एकदम प्रभुपाद के लिए आज भी हम देखते हैं, मैं यहाँ पर विश्व से मायापुर में आते हैं ना, मायापुर में आप जीवन में कुछ ना करें, कम से कम यह जो मायापुर फेस्टिवल्स कहा जाता है, जिस समय ये जो गौर पूर्णिमा का 1 महीने पूर्व का जो काल होता है, जब श्रील प्रभुपाद के अधिकांश शिष्य यहाँ पर एकत्रित होते हैं। अब थोड़ा हमारा दुर्भाग्य कह सकते हैं कि धीरे धीरे प्रभुपाद जी के शिष्य लगभग सभी जा रहे हैं और जितने यहाँ पर हैं उनका भी अब आयु बहुत मतलब ऐसे वृद्धावस्था हो चुकी है, उतने एक्टिवली वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। केवल मैं जैसे कल हम यहाँ पर, हमारा सौभाग्य था, कल हम प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्य गौड़ मंडल भूमि प्रभु जो इंडोनेशिया में प्रचार करते हैं, मैं उनके एकदम सामने बैठा था और वो जो भागवत की कक्षा कह रहे थे प्रातः काल में, बोलते बोलते उनकी आंखों से आंसू, केवल राधा माधव को देखकर उन्हें जो हाथ जोड़ा, उनकी आंखों से आंसू की धारा जब बहने लगी, मैं कल्पना कर रहा था कि प्रभुपाद की कितनी बड़ी कृपा है। उन्होंने कहा कि मैं इतने सालों से विश्व से धन्यवाद देना चाहता हूँ मायापुर टीवी का। वो रहते इंडोनेशिया में और बोलते कि मैंने राधा माधव की मायापुर की मंगला आरती में कभी मिस नहीं करता हूँ। राधा माधव का मंगला आरती, राधा माधव का श्रृंगार मुझे अति प्रिय है। मैं देख रहा था कि प्रभुपाद का शिष्य कैसी उनकी अवस्था है और ऐसे प्रभुपाद जी शिष्य प्रगट रूप से आज है पृथ्वी पर। और जैसे हम कह रहे थे कि अभी ये इसे कहते हैं एक स्पीसी कहते हैं ना, योनि, एक विशिष्ट एक नस्ल कहा जाता है, नस्ल शब्द ठीक है। ये एक नस्ल जो है जो धीरे धीरे इस पृथ्वी पर से लुप्त तो होने वाली है। कौन सी? बोले श्रील प्रभुपाद शिष्य। अब प्रभुपाद के बहुत अधिक जो डायरेक्ट प्रभुपाद को अपने आँखों से देखे है, जैसे कल ही प्रातःकाल में सुन रहा था इष्टदेव से, वो जब वो TOP का टूर करा रहे थे कुछ विदेशी माताओं को, और उस समय 2 बूढ़ी माताएं थी और पूछा गया तब पता चला क्या, बोले हम प्रभुपाद की शिष्या है। और उनसे उसमें एक माता जी को पूछा कि आप मायापुर आए थे? बोले जब प्रभुपाद यहाँ मायापुर में थे ना, मैं प्रभुपाद जी के रूम का पोछा मारती थी। इष्टदेव की आंखों से पानी आ गया। वो कहा कि तुरंत के चरणों को स्पर्श किया, प्रभुपाद के रूम का पोछा लगाती थी वो माता जी, और वो आज उस अवस्था में थी। तो मैं केवल विचार कर रहा था कि एक एक प्रभुपाद के, ठीक है जो भी विषय में कुछ और कहना चाहता हूँ, परंतु बात ये कहना चाहता हूँ कि प्रभुपाद के मायापुर उत्सव जो होता है, श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि संपूर्ण जगत में उनके जो भक्त हैं वे कुछ हो न हो, कम से इस समय सभी आए एकत्रित हो और यहाँ पर उत्सव में भाग लें। अलग अलग श्रवण उत्सव होता है, कीर्तन उत्सव होता है, नवद्वीप मंडल परिक्रमा होती है पूरा 1 महीना, और GBC मीटिंग्स होती है। तो GBC मीटिंग कारण भी प्रभुपाद के शिष्य, सन्यासीगण सब एक साथ रहते हैं और सभी का एक साथ दर्शन होता है मंगला आरती में, जप के समय। अभी धीरे धीरे, पहले जब 10 साल पहले मैं आता था तो पूरे प्रभुपाद के शिष्य एक साथ जप करने बैठ रहते थे। अब कईयों का अपना अपना स्वास्थ्य की समस्या है, कई प्रकार की अपनी अपनी लिमिटेशंस रहती है, सभी एक साथ नहीं मिल पाते हैं। परंतु जो भी एक बार भी उनकी अगर नज़र पड़ जाती है तो हमको लगता है धन्य है हम।
तो वह दीन बंधु प्रभु जो उस समय वहाँ पर थे, प्रभुपाद जी के सामने प्रभुपाद जी का गुणानुवर्णन हो रहा है, और प्रभुपाद जी का गुण गाते समय प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य मिलकर श्रील प्रभुपाद की व्यास पूजा में प्रभुपाद जी के चरण का दूध दही से अभिषेक कर रहे हैं। तो कुछ भक्त एकदम, तो मैं बात ये कह रहा था, आज भी मैं अभी कल ही शायद मुझे विचार आया, वहाँ डेली जब सुबह मंगला आरती प्रभुपाद ग्रुप जब कीर्तन होता है, कुछ अच्छे अच्छे बहुत सुंदर गायक है, कुछ अच्छा बहुत ही सुंदर कंठ है, वो प्रभुपाद जी के बारे में गाते हैं, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। और ठीक उसके अलग कुछ प्रभुपाद के शिष्य, उनकी शायद वाणी उतनी एकदम शास्त्रीय और उतनी मधुर कंठ न हो, और जय प्रभुपाद ऐसे करते, परंतु उनमें इतना रस और इतना प्रेम भरा होता है। प्रभुपाद का शिष्य जब जय प्रभुपाद बोलता है और साधारण भक्त जो कहे, इन दोनों में बहुत अंतर देखा गया है। प्रभुपाद के शिष्य का प्रेम, तो मैं ये कह रहा था कि जब प्रभुपाद के शिष्य प्रभुपाद जी के सामने बहुत ही भाव विभोर होकर गा रहे थे, जय प्रभुपाद एकदम, और प्रभुपाद के शिष्य की विशेषता है कि जब प्रभुपाद गाते हैं तो उनके आंखों से पानी आता है। कई प्रभुपाद के शिष्य हमने देखा है, जब वो जय प्रभुपाद कहते हैं तो उनके आंखों से पानी आ रहा है, वो भावपूर्ण होकर नाच रहे, गा रहे प्रभुपाद, और प्रभुपाद खुशी मिलकर प्रभुपाद के चरणों का अभिषेक कर रहे हैं। और उस समय दीन बंधु प्रभु श्रील प्रभुपाद जी के पीछे प्रभुपाद जी को चामर दे रहे थे, और उस समय श्रील प्रभुपाद के से हाथ जुड़े हुए थे और प्रभुपाद आंखें बंद किए थे, और उस समय श्रील प्रभुपाद ने एक वाक्य कहा। क्या श्रील प्रभुपाद कहे? प्रभुपाद जी ने उस समय भगवान श्री कृष्ण को कहा, जब सभी मिलकर उनकी जय जयकार कर रहे हैं और उनके चरणों को धोया जा रहा है, उसमें प्रभुपाद जी ने कहा, जस्ट सी कृष्णा हाउ दे आर ट्रीटिंग योर डॉग। हे श्री कृष्ण, देखिए आपके कुत्ते के साथ क्या व्यवहार हो रहा है। कल्पना कर सकते हैं श्रील प्रभुपाद का जो दैन्य था, यह श्रील प्रभुपाद की एकदम सहज स्वाभाविक दैन्यता। श्रेय लिया ही नहीं उन्होंने। इतना बड़ा विश्वव्यापी आंदोलन, नाम क्या था? कृष्ण भावनामृत संघ। बड़े बड़े साधु संत अपने नाम से मठ बना लेते हैं, प्रभुपाद ने अपना नाम ही नहीं रखा। श्रील प्रभुपाद ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भाव संघ दिया। तो बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ऐसी अवस्था हो कि आपको सभी के सामने श्रेय प्राप्त हो रहा हो, आपकी महिमा को गाया जा रहा हो, उस समय बहुत सावधान रहे। इसीलिए हम हमेशा क्या करते हैं, कोई भी उत्सव होता है, कथा होती है, कीर्तन होता है, उसके अंततः क्या कहते हैं? श्रील प्रभुपाद की जय। और अंग्रेजी में जब कहा जाता है तो अंग्रेजी में आप सुने, ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? ऑल ग्लोरीज, ग्लोरीज मतलब जय जयकार, सभी श्रेय हम उपस्थित भक्त और श्रील प्रभुपाद को देते हैं। ऑल कहा है ना, 50% ग्लोरीज भी नहीं, ऑल मतलब सब कुछ श्रेय इनको ही, मेरा कुछ भी श्रेय नहीं रहे। और ऐसा अगर करेंगे, आपका भजन मल्टीप्लाई होगा, आपका भजन आपसे कोई ले नहीं पाएगा। यहाँ पर हम नित्यानंद प्रभु के वचन, इस शब्द पर मैं केवल विचार किया, क्या नित्यानंद प्रभु कह रहे? नित्यानंद बोले प्रभु की बोली बोमुई, वृक्ष द्वारे कृपा करे से ही शक्ति तुई। अरे प्रभु मेरी परीक्षा ले रहे, आप तो पत्थर से भी कृपा करवा सकते हैं। एक जड़ बुद्धिहीन वृक्ष के द्वारा भी आप कृपा प्रवाहित कर सकते हैं। मैं एक समय जो प्रश्न पूछ रहा था, मुझे आज भी स्मरण है, जब लगभग 20 साल हो रहे, 19 साल, अभी 19 साल, अगले साल 20 साल हो जाएंगे, 2024 में जब मेरी ब्राह्मण दीक्षा हुई थी राधाष्टमी को पंढरपुर धाम में, और ये भगवा वस्त्र पहली बार मैं पहना था। तो वहाँ पर हमारे वरिष्ठ भक्त थे सनक सनातन प्रभु, उनसे मैं मिल रहा था। मैंने कहा कि प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए, कैसे मैं एक गुरु महाराज को और
प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर सकूं, उनकी सेवा कैसे मैं कर पाऊँ। और तब उन्होंने बहुत सुंदर बात कही थी। तब उन्होंने कहा कि वास्तविक एक जो जीव होता है, जीव तो अत्यंत अणु है ना, एक आत्मा जो है, बाल के नोक का 10,000वां हिस्सा, तो अत्यंत नगण्य है एक जीव। अनंत कोटि ब्रह्मांड इस भगवान के अखिल जगत के तुलना में एक जीव अत्यंत नगण्य होता है। परंतु वही जीव क्या करता है, भगवान श्री कृष्ण से जो प्रारंभ होती है परंपरा, भगवान श्री कृष्ण से जो गुरु शिष्य आचार्यगण आते हैं, उन आचार्यों के चरणों में अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर देता है। जब पूर्ण रूपेण समर्पण, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, अपने आप को गुरु के चरणों में जब सौंप दिया, अपने आप को गुरु के हाथों में जब सौंप देता है और गुरु के इच्छा के अनुकूल जब वह क्रिया करने लगता है, गुरु का हृदय जब प्रसन्न हो जाता है, तो एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि जीव जो है वो नगण्य छोटा सा जीव है और भगवान अनंत है, भगवान असीम है, अनंत है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है। और ये जीव नगण्य है, परंतु भगवान के से आ रही जो शक्ति प्रवाहित हो रही है परंपरा में, उस परंपरा में जब गुरु के चरणों में वो अपने आप को समर्पित किया, तो परिणाम क्या होता है? वो अनंत भगवान की अनंत दिव्य शक्ति एक नगण्य जीव में प्रवेश कर जाती है और उस नगण्य जीव के द्वारा भगवान फिर असाधारण क्रिया भी करवा पाते हैं। जिसी को कौन, भक्तिविनोद ठाकुर के या नरोत्तम दास ठाकुर के जो वचन है, ब्रह्मांड तारीते शक्ति धरे जने जने, कि एक जीव में कितना सामर्थ्य भगवान प्रदान कर सकते। गौरहरि, एक गौरहरि के चरणों का आश्रय लिया भक्त एक ब्रह्मांड का उद्धार करने का सामर्थ्य रखता है। अपना स्वयं का उद्धार तो बहुत दूर की बात है, ब्रह्मांड तारीते शक्ति धरे जने जने, गौरहरि के एक एक जन जो है, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद, ब्रह्मांड का उद्धार करने का सामर्थ्य रखते हैं। तो भगवान चाहे तो भगवान एक नगण्य जीव तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर तो नित्यानंद क्या करे, वृक्ष को भी निमित्त बना सकते हैं। एक पत्थर से भी भगवान जो है कृपा को प्रवाहित करवा सकते हैं। भगवान में क्या, अंततः कृपा तो भगवान की है। और साधु गुरुजन जो है, जिसको कहते हैं वाया मीडिया कहा जाता है, एक निमित्त होते हैं, जैसे एक ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया होता है, जिसके द्वारा भगवान की कृपा विदाउट एनी ब्लॉकेज प्रवाहित होती है। गुरु अपनी कृपा नहीं देता, वास्तविक गुरु जो है श्री कृष्ण की कृपा का ही प्रवाह का एक माध्यम होता है। प्रकट रूप से गुरु की कृपा हमारे लिए जो इस संसार में प्रकट होती है, गुरु के रूप में आती है, कृष्ण की कृपा। तो ठीक है, मैं व्याख्या करने लगा, क्षमा चाहता हूँ, इसको पूरा कर लेते फिर। ओह ठीक है, आई जस्ट फिनिश। नित्यानंद बोले प्रभु की बोली वो तुम्हें, वृक्ष द्वारे कृपा कर सही शक्ति तुई, कि मैं क्या कहूँ, आप तो वृक्ष के द्वारा भी कृपा करवा सकते हैं। कौन जन्म था के यदि आमार सुकृत, सब दिलु माधा ईरशुन निश्चित। अब देखो क्या नित्यानंद, पहला आप हर एक वाक्यों में भक्तों के गुण और भाव को ग्रहण करना चाहिए। पहली बात नित्यानंद की दैन्यता कि नित्यानंद अपने ऊपर शैल लिया ही नहीं। हे गौरहरि, आपकी कृपा है, आप मेरे द्वारा करवाना चाहिए, पत्थर से किससे भी आप करवा सकते हैं। आप अगर मुझे ऑर्डर दे रहे हैं तो मेरे द्वारा आप मुझे यूज़ करना चाहते हो तो कीजिए, मुझे कोई उसमें समस्या नहीं है। और यदि आपको लग रहा है कि मेरे कारण इसको क्षमा होने वाला है, तो क्या कहे, कौन जन्म में था कि यदि आमार, इस जन्म का तो पता नहीं मैंने कोई पुण्य अच्छा कार्य किया है, किसी जन्म में भी मैंने थोड़ा बहुत भी कुछ पुण्य किया होगा। अब कितनी दैन्यता देखिए, कौन जन्म था के मतलब किसी जन्म में अगर यदि हमारा सुख, किसी जन्म में थोड़ा भी यदि मेरी कोई सुकृति है, कोई पुण्य है, सबका सब मैं माधाई को देता हूँ। आप कृपा बोलते, अरे मैं सब देने के लिए न्यौछावर हूँ। ये प्रेम का लक्षण होता है। प्रेमी में और मुक्ति में, मुक्ति जो बोलेगा हम गाय के लिए कृपा दे, बोलेंगे प्रभु जी कृपा करो, तो बोलेगा अरे मेरी भक्ति कम हो जाएगी। परंतु प्रेमी भक्त जो है अपना सर्वस्व, किसी अन्य का कल्याण हो रहा है तो उसको अपना न्यौछावर करने के लिए,
तो यहाँ पर नित्यानंद प्रभु क्या कहते हैं कि मैं जितनी मेरा अगर कोई सुकृति होंगी, आप क्षमा कर चाहते, अरे इसको भक्ति के लिए मैं क्या करूँ, मैं अपने आप को दे देता हूँ, अपने समस्त सुकृति में से देता हूँ। ये आप समझ लीजिए। मोर जत अपराध किछु दाय नाई, माया छाड़ कृपा कर तुम्हार माधाई। कोई मेरे लिए अपराध मैं ले नहीं रहा हूँ, मैं किसी अपराध को नहीं मानता हूँ, और कोई अपराध अगर हुआ भी हो तो अब नहीं रहा वो, तो कृपा कीजिए अब ये आपकी माया हटाइए। ये आप जो माया कर रहे हैं ना, ये इसके उसके तरफ भेज रहे हैं, आप कृपा आपको ही करनी है प्रभु, तो माया छाड़ कृपा कर तुम्हारा माधाई। ये माधाई तो आपका है, कृपया इसको स्वीकार कीजिए, इस पर कृपा कीजिए। जब सुना तो फिर गौर हरि प्रसन्न हुए। विश्वम्बर बोले यदि शमिला सकल, माधाई कौल देह हऊ क सफल। अगर तुमने सही में अगर क्षमा कर दिया माधाई को, तो क्या कीजिए, माधाई र कौल देह, मतलब कृपया माधाई को तुम अपना आलिंगन दो। महाप्रभु अपना आलिंगन किसको दिए, जगाई को दिए, पर माधाई के लिए क्या करें, नित्यानंद तुम आलिंगन दो। ये तुम्हारे क्षमा करने का सबूत रहेगा कि तुमने आलिंगन दिया, तभी वो सफल होगा। कोई भी मतलब अपने ऊपर श्रेय नहीं ले रहा है। नित्यानंद कह रहे गौर हरि तुमको कृपा करनी है, गौर हरि कह रहे नित्यानंद तुम उसको आलिंगन दो तो उसका जीवन सफल हो जाए। मतलब कोई भी अपने ऊपर किंचित मात्र श्रेय लेना चाहता है कि मैं महान हूँ। ये भक्तों के विषय में का बहुत ही सुंदर ही भाव दिख रहा है। प्रभुर आज्ञा कैला दृढ़ आलिंगन, माधाई रहैल सर्वबंध विमोचन। महाप्रभु की आज्ञा प्राप्त करते ही नित्यानंद ने तुरंत माधाई का हाथ पकड़ लिया, उसे ऊपर उठाया है और तुरंत अपने गाढ़ आलिंगन में उसे ले लिया। श्री नित्यानंद राम की जय। और परिणाम क्या हुआ, माधाई रहैल सर्वबंध विमोचन। समस्त उसके कर्म के बंधन जितने थे, जितने पाप थे, सब कुछ नष्ट हो गए, मुक्त हो गया माधाई। श्री नित्यानंद राम की जय हो। माधाईर देह नित्यानंद प्रवेशिला। और क्या कह दिया वृंदावन दास ठाकुर ने कि वास्तव नित्यानंद प्रभु ने आलिंगन करके माधाई के शरीर में प्रेम भक्ति की पूरी शक्ति को अंदर प्रवेशित कर दिया। माधाईर देहे नित्यानंदे प्रवेशिला, सर्वशक्ति समन्वित माधाई हैला। लगभग नित्यानंद प्रभु ही प्रवेश कर गए माधाई में। कल्पना कर सकते, माधाई भगवान की जय। नित्यानंद में प्रवेश कर गए। नित्यानंद की प्रेमा भक्ति माधाई में प्रवेश कर गई। सही में अपने आप को ही नित्यानंद प्रभु ने दे दिया माधाई को। यह वाक्य पढ़ने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि उस जगाई माधाई घाट पर जाकर माधाई के चरणों में वंदना करनी चाहिए, और सही में करनी भी चाहिए। कितने महान हैं नित्यानंद प्रभु। अपना आलिंगन करके नित्यानंद प्रभु में प्रवेश कर गए। प्रभु हिनमत दुई जन पाइल मोचन, दुई जने स्तुति करे दुई र चरण। तो इस तरह से दोनों का उद्धार हुआ है, और दोनों जो है दोनों की स्तुति कर रहे हैं। प्रभु बोले तोरा आर ना करी सो पाप, जगाई माधाई बोले आर ना रे बाप। परंतु महाप्रभु ने एक इंस्ट्रक्शन जरूर दिया था, ध्यान रखिए। दोनों के पाप नष्ट हो गए हैं, दोनों को महाप्रभु ने उद्धार कर दिया, नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु ने मिलकर। परंतु अंतिम वाक्य का आर ना करी स पाप, नो सिन मोर। अब इसके बाद पाप नहीं। अब तक जो किया पूरा हमने ले लिया, परंतु कंडीशन एक है, इसके बाद पाप मत करना। जगह माधाई कान पकड़ लिया, अब नहीं, अब आगे हम कभी पाप नहीं करेंगे। और तब कहते प्रभु बोले सुन सुन तुम्ही दुई जन, सत्य ही तोरे आमी बोली वो वचन। हे जगाई माधाई सुनो, मैं तुमको सत्य वचन कहता हूँ। अब महाप्रभु घोषणा कर रहे हैं, कोटि कोटि जन्म जत आक्षेप। अगर तुम प्रॉमिस दे रहे हो तो मैं अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। करोड़ों करोड़ों जन्म में भी तुमने जितने पाप किए होंगे, आर यदि ना करी वो सब दाय मोर। आगे अगर कोई पाप नहीं करोगे,
करोड़ों जन के सब पाप आज तुम्हारे मैं ग्रहण करता हूँ। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। तो सवार मुखे मुई करीब आहार, तोर देह इह बेक मोर अवतार। अब क्या कहा जाए, कितना अधिक महाप्रभु कह रहे हैं। और तो और वास्तविक तुम दोनों के मुख से ही मैं भोजन स्वीकार, मतलब मैं भी अब तुम में प्रवेश कर रहा हूँ। देखो नित्यानंद प्रवेश के गौर हरि कह रहे हैं कि तुम्हारे मुख से मैं भोजन स्वीकार करूँगा, और वास्तविक तोर देह हई बेक मोर अवतार। और गौर हरि कह रहे कि तुम दोनों के शरीर में मेरा अवतार होगा। ये बात जब सुनिए धन्य हो गए सब। प्रभुर सुनिया वाक्य जगाई माधाई, आनंद मूर्छित हई पड़िला तथाई। आनंद से भाव विभोर हो गए, मूर्छित हो गए। महाप्रभु कितनी कृपा दे रहे। दोनों प्रभु अपने आप को लुटा रहे जगाई माधाई पर। ये कृपा की कितनी उच्च कोटि की पराकाष्ठा है, इसको जब हम डिटेल में पढ़ते तब समझ में आता है। जगाई माधाई का उद्धार हुआ। दीनहीन यत चिल हरि नाम उद्धारिला, तार साक्षी जगाई माधाई। ये वाक्य की गहराई जब वृंदावन दास ठाकुर के शब्दों को पढ़ते तब समझ में आता है। प्रभु सुनिया वाक्य जगाई माधाई, आनंदे मूर्छित हई पड़िला तथाई। मोह गेल दुई विप्र आनंद सागरे, बुझी आज्ञा करी लेना प्रभु विश्वम्भरे। दोनों का मोह दूर हो गया, दोनों आनंद के प्रेम आनंद के समुद्र में डुबकियां लगाने लगे। उनकी वैसी प्रेमा भक्ति का अवस्था देखकर तब महाप्रभु ने आज्ञा दी है कि तुरंत अब हम इनका विशेष फेस्टिवल मनाएंगे, जगाई मधाई उद्धार फेस्टिवल। दुई जने तुली लह आमार बाड़ी थे, उठाओ दोनों को, उठा के लेके चलो अपने घर पे, अभी इनका हरि बोल करने वाले हम। दुई जन तुली लह आमार बाड़ी थे, कीर्तन करीब दुई जनेर सही थे। तो जगाई मधाई को सब भक्त आ गए वहाँ पे। अद्वैत आचार्य है, श्रीवास ठाकुर है, जितने मुकुंद गदाधर श्रीधर आदि सब भक्तों ने मिलकर उठा लिया जगाई मधाई को। हरि बोल। कितनी बड़ी भाग्य होगा कि सब गौर हरि के भक्त मिलकर जगाई मधाई को उठा रहे हैं और उठाकर वहाँ पर लेकर जा रहे हैं। और सबको सब कीर्तन भी करो, कीर्तन चल रहा है, जगाई मधाई को उठाया जा रहा है। ब्रह्मादुर। अब देखो महाप्रभु अपना क्या ऐलान कर रहे हैं, क्या देने वाला हूँ इनको मैं, देखो दुनिया देखेंगी आज। ब्रह्मार दुर्लभ आज ए दोहार दीव, ए दुईरे जगतेर उत्तम करीब। अरे ब्रह्मा को जो नहीं मिला आज इनको मैं दूंगा, जो ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ है। और इस दोनों भाइयों को इस संसार का सबसे महान भक्त बनाऊंगा मैं। हरि बोल। ए दुई जगतेर उत्तम करीब, इस जगत में सबसे श्रेष्ठ कोटि का भक्त इन्हें मैं बनाऊंगा। ए दुई परशि जे करिल गंगा स्नान, ए दुई रे बलिवेक गंगार समान। वही देखो नित्यानंद जो कहा था ना, नित्यानंद आके बताया तो नहीं था गौर हरि को, परंतु वह चैतन्य महाप्रभु जो नित्यानंद के हृदय में वास करते हैं वो जानते थे, तो उन्होंने वही बात अब यहाँ पर कही। इन दोनों का स्पर्श करने से पहले लोग गंगा में स्नान करते थे, अब इनका दर्शन गंगा के समान होगा, गंगा के जितनी इनकी पवित्रता होंगी। जगाई मधाई की जय। गौर हरि और नित्यानंद कितना लुटा रहे इन पर, एकदम होलसेल में कृपा दी जा रही है इनको। नित्यानंद प्रतिज्ञा अन्यथा ना ही है, नित्यानंद इच्छा मुई जान यह निश्चय। देखो ये बात कहे कि नहीं तुरंत, कि नित्यानंद ने प्रतिज्ञा ली थी कि गंगा की जैसी शुद्धता इनमें आ जाएंगी। और नित्यानंद की इच्छा जो है मैं पहले से जानता हूँ कि नित्यानंद जो इच्छा करता है वो पहले से मैं स्वीकार कर लेता हूँ। तो जगाई मधाई सब वैष्णव धरिया, प्रभुर बाड़ीर अभ्यंतर गेला लैया। तो जगाई मधाई सभी भक्तों ने उठाया और सीधा महाप्रभु के घर में, मतलब योग पीठ में लेकर गए हैं। आप्तगण संभाइला प्रभुर सहिते, पड़िला कपाट कारो शक्ति ना जाइते। तो महाप्रभु सब वैष्णव घर के अंदर प्रवेश कर गए, जगाई मधाई को अंदर ले गए। हरि बोल होने वाला है, बाहर से दरवाजा बंद। बाकी कोई संसारी लोगों को एंट्री नहीं थी। एकदम शुद्ध भक्त जो थे, भगवान के नित्य परिकर मुक्त, जो भगवान के नित्य पार्षद वहाँ पर थे, और उनके बीच में थे जगाई मधाई। क्या लकी, कितना भाग्य है इनका।
अच्छा होता हम भी ऐसा कुछ पाप करें, हमको भी नित्यानंद गौर हरि लेकर जाए। हम तो अध की चले ना, पूरे पापी भी है। कभी कभी कुछ लगता है ना, शिशुपाल, कंस, कंस जो है अनन्य स्मरण करता था। शत्रुता भी तो ऐसी की कि 24 घंटे भगवान का स्मरण, परंतु भय के साथ। शिशुपाल अखंडित भगवान का गान किए द्वेष के साथ। तो अखंडित चिंतन के लिए शिशुपाल कंस का उदाहरण दिया जाता है। कभी कभी लगता है कि हम भी भगवान के शत्रु बनेंगे, परंतु एक्चुअली हम वो कर नहीं सकते। अखंडित हम भी भगवान का चिंतन नहीं कर पाएंगे जितना उन्होंने किया है। तो हमारे लिए अनुकूल भावना ही श्रेष्ठ है। तो ये जगह मधाई वहाँ पर गए हैं अंदर। वसीला आसिया महाप्रभु विश्वम्भर, दुई पाशे शोभे नित्यानंद गदाधर। विश्वम्भर गौरहरि विराजमान हुए उच्च आसन पर। नित्यानंद गदाधर पंडित उनके दोनों तरफ बहुत सुंदर शोभायमान हो रहे हैं। सम्मुखे अद्वैत भय से महापात्र राज, और राजा के सामने एकदम अद्वैत आचार्य तेजस्वी बैठे हुए, और चारों तरफ से पूरे वैष्णव भक्तों ने एकत्रित हो गए। उनके नाम क्या है? तो पुंडरीक विद्यानिधि प्रभु हरिदास, गरुड़ाई रामाई श्रीवास गंगादास, वक्रेश्वर पंडित चंद्रशेखर आचार्य। ये सब जाने चैतन्य रे सर्व कार्य। तो यह सभी भक्त वहाँ पर एकत्रित थे। अनेक महान तार चैतन्य बेड़िया, आनंदे बसीला जगाई माधाई लैया। तो कई वहाँ पर जितने भक्तगण थे सभी वहाँ पर एकत्रित हुए हैं आनंद के साथ जगाई माधाई को लेकर। और फिर सभी के जगाई माधाई के शरीर में सब भक्त वहाँ पर कीर्तन कर रहे हैं। और जगाई माधाई के शरीर में रोमांच हो रहा है, अश्रु हो रहा है, कंपन हो रहा है। जो उच्च कोटि के प्रेम के अष्ट सात्विक विकार जगाई मधाई में प्रकट हो रहे हैं। उस जमीन पर से लौट रहे हैं। जगाई मधाई दुई गड़ा गड़ी जाए, गड़ा गड़ी मतलब लौट रहे हैं। कौन समझ सकता है चैतन्य महाप्रभु के हृदय का जो भाव है, किसमें सामर्थ्य है। दुई दस्यु करे दुई महाभागवत। अरे दो डाकुओं को एक क्षण में महाभागवत बना दिया गौर हरि, एक क्षण में। हम तो इतने दिन से, क्योंकि गौर हरि के उस कृपा को हम समझ नहीं पाए। गौर हरि का जो कारुण्य है, उसके लिए क्या आवश्यक है? तो कोई भक्त कहते श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है। यहाँ पर प्रतिदिन गाते ना, पतित पावन हेतु तव अवतार। चैतन्य महाप्रभु पतितों को पवित्र करते हैं, परंतु पतितों को पवित्र करने के लिए आवश्यक क्या है? पहले ये स्वीकार करना होगा कि हम पतित हैं। चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है, चैतन्य महाप्रभु कपटी पावन नहीं है। कई बार भक्त कहते हैं अगर आपके हृदय में छल कपट हो तो फिर महाप्रभु कृपा नहीं मिल पाती है। तो निश्चल मन हो, स्वीकार करें हम पापी है, हम पतित है। और केवल ऐसे नहीं, कभी हम सब प्रभु जी आई एम वेरी फॉलन, मैं बहुत पतित हूँ प्रभु जी, एकदम दिखावा लगता है। अंदर से अभी तो वो एहसास हुआ नहीं। तो उसके लिए पहले साधना भी बहुत करनी होती है। जब बहुत भजन किया जाता है और गुरु वैष्णव की कृपा होती है, तब क्या होता है? तब अनर्थ हमको समझ में आते कि हम सही में अपनी गलतियाँ दिखती है और जेन्युइन तब पति समझ आता है। तब जैसे भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, हमारे जीवन सदा पापे रत नाहि का पुण्य रलेश। मेरा जीवन पाप से भरा हुआ है, पुण्य तो लेश मात्र नहीं है। विषय दुर्जन सदा कामे रत किछु नाही मोर गुण। मैं तो विषय दुर्जन हूँ, भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं, जो निरंतर हरिनाम ले रहे हैं, 100 से अधिक ग्रंथों की रचना की है, भगवान की नित्य लीला का दर्शन करते रहो, कह रहे विषय दुर्जन किछु नाही मोर गुण। तो जो भक्त हुए हैं, जो शुद्ध हुए, उन्होंने अपने अशुद्धि को पकड़ा भी है। अच्छा साधना, कल ही मैंने ऐसे कहा ना, अच्छी साधना का एक लक्षण होता है आपकी गलती तुरंत पकड़ में आती है। आप अच्छे से जब सुबह जब करते हैं ना, तो आप देखेंगे कि और आपसे जो भी गलती हो रही है, अगर आपकी साधना में प्रामाणिकता है तो आपके हृदय के परमात्मा एक्टिवेट हो जाते हैं। परमात्मा आपको सिग्नल देने लगते हैं, ये गलत है, ये ठीक नहीं है।
ये हमसे गलती हुई है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, ऐसा देखना नहीं चाहिए, ऐसा करना नहीं चाहिए, तुरंत पकड़ में आता है ये गलतियाँ। तो वो जो पतित होता है उसको महाप्रभु पावन करते हैं। तो पतित है हम, ये स्वीकार करना होगा। तो वैष्णव गुरु की जब सेवा करते हैं तब हृदय पवित्र होगा, तब समझ में आता है कि पतित है, और तब महाप्रभु को हृदय से प्रार्थना करते हैं हम सही में पतित हैं, और तब महाप्रभु कृपा करते हैं ऐसी। दुई दस्यु करे दुई महाभागवत, तपस्वी सन्यासी करे परम पाषंड, यही मत लीला तान अमृते रखंड। अत्यंत पाखंडी जो भौतिकवादी तपस्वी सन्यासी आदि है, उनके मध्य में अच्छा, मतलब तपस्वी और सन्यासियों के बीच में उनको छोड़ दिया, और एक सबसे बड़े कोई भौतिकतावादी थे, पापी थे, उनको बदल दिया। यही मत लीला ताना अमृतेर खंड, इहाते विश्वास जार से ही कृष्ण पाए। ये जो महाप्रभु की अभी लीला हमने सुनी है, जैसे महाप्रभु ने जगह में उद्धार किया, इस पर जिसने विश्वास किया निश्चित रूप से उसे श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। इथे जार संदेह से अद्य पाते जाए, और जो इस पर संशय करेगा उसका अधः पतन होगा। तब आगे चलकर जगाई माता ने स्तुति की है, तो अब अंतिम एक सत्र में कर लेंगे, ठीक है। तो दो स्तुति है यहाँ पर। अब गौर हरि और नित्यानंद दोनों को मिलकर जगाई माता बहुत सुंदर स्तुति करते हैं, और फिर अकेले में मधाई पुनः नित्यानंद प्रभु के चरण को पकड़ के बहुत रोते हैं। तो ये दो स्तुतियों के साथ में हम इस नित्यानंद राम की, नित्यानंद प्रभु की जो महिमा का श्रवण कर रहे हैं जिस सत्र में, उसको पूर्ण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नित्यानंद राम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।